तो इस लेक्चर से हमारा एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म का मॉड्यूल स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है बग बाउंटी हंटिंग। स्टार्ट करते हैं बग बाउंटी हंटिंग को। सबसे पहले इसके अंदर एक जो फेज़ होता है, 5 फेजेस मैंने आपको बताए थे ना। इसके अंदर बेसिकली बग बाउंटी हंटिंग में हमारे आप कह सकते हैं 2 फेज़ ही होते हैं, ठीक है। वो जो मैंने आपको 5 फेजेस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग बताए थे, उसका बेसिकली काम होता है पेन टेस्टिंग में। एंड जो कंपनीज़ के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करी जाती है उसमें इन 5 फेजेस का हमें काम पड़ता है। लेकिन बग बाउंटी हंटिंग में ज़्यादा अच्छी बात यह है कि बस 2 फेज़ होते हैं। सबसे पहला फेज़ हमारा कौन सा था? प्लानिंग एंड स्कैनिंग, सॉरी, प्लानिंग एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। दूसरा वाला होता है स्कैनिंग, ठीक है। तो इसके अंदर हम 2 चलाते हैं बस। और बस तीसरे में हमें बस रिपोर्ट कर देना होता है, पहला, दूसरा एंड पांचवा। तीसरा चौथा हम इसके अंदर नहीं चलाते और ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बग बाउंटी हंटिंग के अंदर बेसिकली सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद हम जो है उसकी स्कैनिंग करते हैं, देन उसकी एक्सप्लॉयटेशन वगैरह, ठीक है। आप कह सकते हैं कि एक तरीके से हम वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉयट करना देखते हैं। जैसे ही हम एक्सप्लॉयट कर लेते हैं तो बस उसकी हम रिपोर्ट लिख के दे देते हैं, ठीक है। तो पहले फेज़ हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है। स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में हम एक कह सकते हैं इसको रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस की 2 टाइप्स होती हैं। सारा थ्योरी पार्ट है, पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, बट समझा देता हूँ। रिकॉनेसेंस के अंदर 2 तरह की होती हैं, एक्टिव रिकॉनेसेंस एंड पैसिव रिकॉनेसेंस। आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये रहा। अच्छा, रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस के अंदर हम क्या करते हैं, उसकी जो है एज मच एज इंफॉर्मेशन वी एक्सट्रैक्ट, हम निकालते हैं, ठीक है। मतलब अपने टारगेट की जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं उतनी निकाल लेते हैं। एक होती है पैसिव रिकॉनेसेंस, एक होती है एक्टिव रिकॉनेसेंस। पैसिव रिकॉनेसेंस के अंदर हम उस वेबसाइट से रियल टाइम में इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते और उसकी इन्फॉर्मेशन जो गूगल, यूट्यूब, फेसबुक पे पड़ी हुई है, लिंक्डइन पे पड़ी हुई है, वहाँ से निकाल रहे होते हैं। इसके अलावा जो एक्टिव रिकॉनेसेंस होती है, इसके अंदर हम वेबसाइट से रियल टाइम में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एंड उसकी इन्फॉर्मेशन हम निकाल रहे होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, थ्योरी पार्ट ख़त्म। द रिकॉनेसेंस मेथोडोलॉजी के अंदर डिफरेंट टूल्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज लिख के रखी हुई हैं, ठीक है। क्रिएट अ चेकलिस्ट एंड, सॉरी, बाकी सबको बंद कर देते हैं एंड ये बग बाउंटी हंटिंग वाला खोलते हैं। रिकॉन हो गया। अब हम देखते हैं गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम खोलते हैं अपना ब्राउज़र। आई थिंक, हाँ, यहाँ पे हम सर्च करते हैं गूगल डॉक्स फॉर बग बाउंटी गिटहब, ठीक है। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। अब सबसे पहले तो आपने गिटहब को अपना दोस्त बनाना है। गिटहब के ऊपर आपको इतनी सारे रिसोर्सेज एंड इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी ना कि आपका काम आधा तो वैसे ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे बग बाउंटी डॉक्स मैंने अगर यहाँ पे लिखा तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे गूगल डॉक्स बग बाउंटी एंड साइट MFA, आई थिंक ओपन bugbounty.org, यूसी एक्सटेंशन, एक्सेस प्रोन पैरामीटर्स। बेसिकली आप गूगल डॉकिंग से करते क्या हैं, गूगल का डेटाबेस, गूगल की जो है आप एक तरीके से हैकिंग करते हैं। गूगल हैकिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। आप गूगल से अपने मतलब का डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली काफ़ी सारे गूगल डॉक्स होते हैं। आई थिंक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वेबसाइट्स। वन एक्सप्लोरिंग फास्ट ऑप 10 वेपनाइजिंग, नहीं, आई थिंक मैंने नहीं पढ़ाया। गूगल डॉक्स मैंने यहाँ पे पढ़ाने थे, ये लिखे हुए, ठीक है। तो गूगल डॉक्स में सबसे पहले आपको काफ़ी सारे डॉक्स मिल जाते हैं। अपने हिसाब से आप डॉक्स को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा गूगल हैकिंग डीबी, ठीक है जी। तो ये एक्सप्लॉयट डीबी की वेबसाइट के ऊपर गूगल हैकिंग डेटाबेस पड़ा हुआ है। इसके अंदर बने बनाए बहुत सारे गूगल डॉक्स पड़े हुए हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्विक सर्च के ऊपर अगर हम जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं SQL, तो थिंक कुछ आ जाएगा SQL से रिलेटेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या आ रहा है, गूगल डॉक आ रहा है, हाइफन हाइफन PHP माई एडमिन SQL डंप एक्सटेंशन TXT। अब इस गूगल डॉक से होगा क्या, आई थिंक इसको हम जाके सर्च करते हैं, कॉपी, एंड गूगल पे जाके हम सर्च करेंगे। इसको सर्च करने के बाद हमारे पास जितने भी रिजल्ट्स आएंगे उसमें TXT की फाइल्स होंगी। एंड उस फाइल्स के अंदर क्या लिखा हुआ होगा, PHP माई एडमिन SQL डंप। कोई एक फ़ाइल खोल लेते हैं। फ़ाइल खोलने के बाद हमें इसका रिज़ल्ट मिलता है, यहाँ पे खुल जा भाई।
आई थिंक नेट स्लो चल रहा है मेरा काफ़ी। तो ये क्या कह रहा है, पॉसिबल सिक्योरिटी ऑलवेज कंटिन्यू टू दिस साइट करते हैं, WP कंटेंट अपलोड्स, एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप किसी के SQL डेटाबेस का डंप है ये, ठीक है। इसके अंदर हमें यूज़र नेम्स पासवर्ड्स मिल सकते हैं, मेल सर्वर पासवर्ड, यस आई थिंक यहाँ पे होंगे काफ़ी सारे। तो इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा डाटा निकाल सकते हैं, किसी ख़ास वेबसाइट का भी निकाल सकते हैं। अगर अब फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे हमारे एक जो है टारगेट है, सबसे पहले हम चलते हैं एक वेबसाइट के ऊपर, हैकर वन से एक टारगेट उठा लेते हैं, बड़ा टारगेट उठाते हैं ताकि हमें उसका डाटा भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले एंड मज़ा आए हंटिंग करने का, सही है। तो स्लैश क्या था, स्लैश अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी थिंक यही था इसका, नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक काम करता हूँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, ये आ गया अपॉर्चुनिटीज़ स्लैश ऑल। तो इसके ऊपर चलते हैं एंड यहाँ से हम एक टारगेट उठा लेते हैं, ये पहला वाला उठा लेते हैं, AFFIRM अफर्म, ठीक है। इस पर अगर लो की अवेलेबिलिटी भी हमें मिल गई ना तो हमें $250 मिल जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि स्कोप के अंदर जाना होता है, स्कोप के अंदर जाने के बाद हमें वाइल्ड कार्ड ढूंढना होता है, ठीक है। वाइल्ड कार्ड क्या होता है, वाइल्ड कार्ड मतलब मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, व्हाट इज़ वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड, ठीक है, 1B वाइल्ड कार्ड, ये मैं कह रहा हूँ, ये वाइल्ड कार्ड हमें ढूंढना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमें मिला है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड में क्या होता है, स्टैरिक लगा हुआ होता है शुरू में, डॉट या आगे उसका डोमेन लिखा हुआ होता है पूरा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, वाइल्ड कार्ड जो हैं इसके इन एलिजिबल हैं फॉर दी बाउंटी। वाइल्ड कार्ड हमें कहाँ पे मिला, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड के आगे आप देखो ये वाइल्ड कार्ड मिल गया, ये आउट ऑफ स्कोप है एंड इसकी बाउंटी कह रहा है इन एलिजिबल फॉर बाउंटी, मतलब इसमें अगर आपको वल्नरेबिलिटी मिल भी गई तो इसकी आपकी बाउंटी नहीं मिलेगी, मतलब आपको पैसे नहीं मिलने वाले, सही है। अ, तो अब कोई और सा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हमें कुछ मिले, ठीक है, बाउंटी वाउंटी, अगर वल्नरेबिलिटी मिल भी गई हमें, उसकी बाउंटी तो मिले। एंड जोमेटो उठा लेते हैं, इसका आई थिंक था वाइल्ड कार्ड। तो चलते हैं हम इसके स्कोप के अंदर एंड स्कोप के अंदर जाने के बाद में इसका वाइल्ड कार्ड ये आ गया, देख सकते हैं hyperpure.com, ये इसका वाइल्ड कार्ड हमें मिल गया। तो सिंपली इसको करते हैं कॉपी एंड आपने क्या करना है, अपने टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पे लिखना है नैनो एंड टारगेट डोमेन्स डॉट txt, Ctrl+Shift+V, एक ये हमें मिल गया हाइपर प्योर। चलते हैं दोबारा और इसके बाद हम, ये डोमेन है, ये एक और मिल गया वाइल्ड कार्ड, कॉपी करते हैं पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+O एंटर, मतलब हमने इस फाइल को सेव कर दिया। और वाइल्ड कार्ड ढूंढते हैं, एक ये मिल गया zoomans.com या zomato.com भी है हमारे पास, तो ये मेन वाली वेबसाइट ले लेते हैं। Ctrl+O एंटर, Ctrl+X कैट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास 3 वाइल्ड कार्ड इसके जमा हो गए। मुझे ये वाला zomato.com अच्छा लग रहा है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल डॉर्किंग करेंगे इसकी। गूगल डॉर्किंग करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे हम इसी गूगल डॉर्क से पहले अपना जो है एक फ़िल्टर या डॉर्क आप कह सकते हैं वो लगाएंगे, साइट साइट कॉलन एंड static.zomato.com एंड एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे तो zomato.com के अगर कोई इस तरह का रिजल्ट होगा तो वो आ जाएगा। तो अगर हम इसको हटा देते हैं PHP माई एडमिन डंप, क्योंकि जोमेटो एक अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आप कह सकते हैं, उसका SQL डंप तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ़ाइल मिली है .txt के उससे एक्सटेंशन से, वो है robots.txt। अब robots.txt के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारा का कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में एंड ये कह रहा है एक्सेस इज़ डिनाइड ऑन दिस सर्वर, रेफरेंस इज़ दिस, पता नहीं एक्सेस डिनाइड क्यों कह रहा है, कभी कभी एक्सेस डिनाइड मिल भी जाता है। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट PAK, अच्छा जी, robots.txt वी कांट एक्सेस इट, चलो एक्सटेंशन को हम हटा के अगर कर देते हैं PDF, ठीक है, .pdf की अगर कोई, तो देखें एक PDF मिली है हमें इसकी, बाकी सारी चीज़ों को बंद कर देते हैं। .pdf भी हम एक्सेस नहीं कर सकते, कंटेंट गाइडलाइंस .pdf, आई थिंक ब्राउज़र का इशू है, ज़रा चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे अगर पेस्ट करता हूँ इस वाले ब्राउज़र में तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा,
कोई और मसला है, आई थिंक हमें लॉगिन करना पड़ेगा सबसे पहले, कुछ क्रेडेंशियल्स होंगे। अच्छा, एक्सेस इज डिनाइड, आई थिंक प्रॉक्सी का इशू आ रहा है, बिकॉज इट्स इंडियन वेबसाइट एंड आई थिंक वी कैन नॉट एक्सेस विदाउट प्रॉक्सी। तो पहले यहाँ पे एक जो है वीपीएन स्टार्ट करते हैं अपना। अब इसको अगर हम एक्सेस करते हैं तो आई थिंक अब एक्सेस हो जाएगा। लेट्स सी, ये देख सकते हैं अब ये फाइल हमारे पास एक्सेस हो गई। ठीक है, तो अब मतलब पाकिस्तान में उन्होंने जो एक्सेस डिनाइड करा हुआ था, पाकिस्तान की आईपी से एक्सेस नहीं कर सकते, किसी और जगह की आईपी से एक्सेस कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अपना टारगेट चेंज कर लेते हैं, वरना हमें हर जगह वीपीएन यूज़ करना पड़ेगा एंड इंटरनेट की स्पीड में मसला आएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोबारा से हैकर वन के ऊपर एंड ये आ गया हैकर वन। वीपीएन को मैं करता हूँ बंद एंड यहाँ से हम कोई और टारगेट उठाते हैं जिसके ऊपर हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, वाइल्ड कार्ड आपको समझ में आ गया कि वाइल्ड कार्ड क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ पे सब डोमेन्स वगैरह भी ढूंढेंगे। trip.com देख लेते हैं, हमने थोड़ी देर पहले भी इसका देखा था। स्कोप के अंदर चलते हैं एंड ये मिल गया वाइल्ड कार्ड, कॉपी करते हैं, एक्सेस करते हैं trip.com, इट इज़ एक्सेसिबल, देन वी गुड टू गो। लेट्स सी क्या होता है। हो गई भाई, एक्सेस हो गई। trip.com के ऊपर हम करते हैं अपना स्टार्ट। गूगल हैकिंग डेटाबेस के अंदर डिफरेंट आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे। ये है इन URL PHP क्वेश्चन मार्क्स SQL इक्वल्स टू। अब इसके जो बेसिक है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है हमारे पास साइट करके, SITE, साइट। साइट के आगे हमें लगाना है सेमी कॉलन, और उसके बाद अगर हमें चाहिए हैं ऑल सब डोमेन्स ऑफ आवर टारगेट, तो हम क्या करेंगे, स्टैरिक डॉट एंड हमारा अभी trip.com है। ठीक है, तो स्टैरिक डॉट trip.com लगा देंगे तो हमें trip.com के सारे सब डोमेन्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप गौर से अगर देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है TW.trip.com, JP.trip.com, FR.trip.com, HK, WWW, UK, DE, BN, AU, ये सारे इसके सब डोमेन्स हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि सब डोमेन का भी सब डोमेन है, सेकंड लेवल सब डोमेन हम कह सकते हैं इसको। तो हम स्टैरिक के दो स्टैरिक लगा देंगे। तो यहाँ पे इसका इस तरह का कोई है नहीं सब डोमेन, तो हम मिटा देते हैं यहाँ पे। तो हम चाहते हैं इसके अंदर से कि ये जो TW वाला सब डोमेन है ये हमें नहीं चाहिए, इसके अलावा और चाहिए। तो -TW लिखते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे TW वाला आएगा ही नहीं। ठीक है, कहीं नहीं आ रहा, TW वाला नंबर 1 पे आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा। अभी भी इसके 17.4 मिलियन रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपनी सर्च को नैरो डाउन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। -FR-DE, ठीक है, -DE लगा दिया। कितने हो गए, 8 मिलियन हो गए, देखो कम हो गए। ठीक है, -TH लगाते हैं, -TH, देखो अब ये थोड़े और कम होंगे। -KR एंड उसके बाद -KR के बाद 8.5 हो गए। IDHKJP, IDHKJP, ठीक है, ये देखो 5.9 मिलियन हो गए। RUVN-RU-VN-WWW, देखो 2.2 मिलियन हो गए, कम से कम होते जा रहे हैं। 17 मिलियन से हम इस पे आ गए अभी। अच्छा जी, AU हटा देते हैं, AU बहुत ज़्यादा आ रहा है। -AU एंटर करते हैं, 2.1 मिलियन। GRMY-GR-MY, तो हम क्या कर रहे हैं फ़िलहाल, सारे सब डोमेन्स को नैरो डाउन करते जा रहे हैं। अपने सब डोमेन्स के जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे थे वो आ रहे थे 18 मिलियन, 17 मिलियन कुछ आ रहे थे। आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो। अभी हमारे पास कितने हो गए, 5 मिलियन हो गए। मतलब इतने सारे सब डोमेन्स हमने बिला वजह के हटा दिए, जो कि जस्ट कंट्री वाइड उसका जो था मसला था। -US हटाते हैं, ये देखो 1.2 मिलियन हो गए। US में कितने सारे रिजल्ट्स आ रहे थे। SGIT, एक मरतबा ज़रा IT वाला खोल लेते हैं, तो आपने सब डोमेन्स को विजिट भी कर लेना है। अच्छा, अब इसके अलावा एक मसला और भी हमारे पास होता है। सब डोमेन्स, कुछ कुछ सब डोमेन्स ऐसे होते हैं जो कि गूगल के ऊपर इंडेक्स नहीं हुए हुए होते, इसकी वजह से हमें उसको मैनुअली ढूंढना पड़ता है। वो कैसे मिलेंगे, आगे बात करते हैं उसके बारे में। ऑलवेज कंटिन्यू टू द साइट करते हैं एंड आई थिंक यहाँ पे ये लैंग्वेज का जो है मसला है। ये देख सकते हैं, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, होटल, गोली होटल
एंड आई थिंक ये लैंग्वेज कोई दूसरी है। तो ये बस जस्ट जो है कंट्री का मसला है, इटालियन है शायद, आईटी लगा हुआ है तो इटली होगा शायद। ठीक है, तो हाइफन आईटी कर देते हैं, हाइफन आईटी। देख सकते हैं आप 4 लाख रिजल्ट्स हो गए। यूए हटा देते हैं, टीआर हटा देते हैं और सीए। ठीक है, यूए, टीआर, सीए। अब और कम हो जाएंगे, 3 लाख हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से नैरो डाउन करते 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 आपको कुछ अच्छे अच्छे सब डोमेन्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग सब डोमेन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें मिला है ebooking.trip.com। इसको खोलते हैं ज़रा। ऑलवेज कंटिन्यू साइट। एंड आई थिंक इनकी मोबाइल ऐप है, आईफोन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। कि पेज सोर्स में जाके देखते हैं, राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, एंड देयर इज नथिंग टू सी हेयर। जावा स्क्रिप्ट लोड हो रही है एंड दैट्स ऑल। तो मैं बार बार इसका पेज सोर्स क्यों देखता हूँ? पेज सोर्स के अंदर बेसिकली आपको जो है काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। कभी कभी डेवलपर्स वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हुए, बनाते हुए, कि पेज सोर्स के अंदर एज अ कमेंट कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं ताकि उनको वेबसाइट बनाने में आसानी हो। ठीक है, वो बार बार उनको नोटपैड पे जाके पासवर्ड्स ना देखने पड़े, नोटपैड पे जाके कुछ सेंसिटिव चीज़ें देखनी ना पड़े, मतलब कुछ सेंसिटिव यूआरएल्स, कुछ एपीआई कीज़, कुछ ऑथेंटिकेशन कीज़, कुछ सीक्रेट टोकन्स, कुछ इस तरह का कुछ मिल सकता है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे एज अ कमेंट लिख देते हैं और बाद में उसको हटाना भूल जाते हैं। तो फिर जब हमें मिल जाएंगे वो, तो हम उससे ऑथेंटिकेट करके कि जो है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाइफन यूके हटा सकते हैं। तो आप इस तरीके से करते करते अपने सब डोमेन्स को कम करते रहते हैं। देखें यहाँ पे 17 मिलियन से 1 लाख हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं, कम होते होते इतने सारे सब डोमेन्स हमने हटा दिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको कॉपी करके अपने नोट्स में रख लें। ठीक है, ताकि बाद में आपको ये मैनुअली लिखना ना पड़े। ठीक है, अब ये हर वेबसाइट का डिफरेंट होता है, आगे जो लिखा हुआ है हाइफन हाइफन। इसके अलावा आप यहाँ पे गूगल हैकिंग डेटाबेस के ऊपर आके डिफरेंट डिफरेंट आप सब इसकी जो है गूगल के डॉग्स ट्राई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसके ऊपर आपको और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा चीज़ों के बारे में। ठीक है, इसके अलावा एक होता है इन यूआरएल। तो अब मैं इस पूरे को हटा के करता हूँ, साइट में यही रहने दूंगा एंड इन यूआरएल लगाने के बाद सेमी कॉलन, एंड यूआरएल के अंदर मैं चाहता हूँ लिखा हुआ एडमिन। अब हर यूआरएल जो होगा उसके अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है एडमिन, और से देखो यहाँ पे एडमिन लिखा हुआ है, सही है? तो हर यूआरएल जो कि अब आएगा उसके अंदर एडमिन लिखा हुआ होगा यूआरएल के अंदर। ठीक है, यूआरएल क्या होता है, ये जहाँ पे ये http:// ये पूरा होता है यूआरएल, एंड यहाँ पे देखो एडमिन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और आता है इन टेक्स्ट, INTEXT। इन टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, वो जो पेज लोड हो रहा है, पेज के ऊपर टेक्स्ट के अंदर अगर कुछ इस तरह का लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ API की। ठीक है, API की में तो खैर कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे करूँ अगर मैं 1000 एंड डॉलर का साइन लगा दूँ, तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का आ गया है पेज पे। ये देखो लिखा हुआ है 1000 लिखा हुआ है। अब डॉलर वाला क्यों नहीं मिला है इसको, उसमें एक मसला है। उसमें क्या मसला है, क्योंकि हमने अपना सर्च करते हुए इस गूगल की सर्च बार के अंदर हमने अपना जो इनपुट दिया है उसको दिया है इन टेक्स्ट $1000। अब वो क्या करेगा, 1000 को भी चेक करेगा और डॉलर साइन को भी चेक करेगा, उन दोनों में से कुछ भी मिल गया तो वो ला के दे देगा। और अगर हम चाहते हैं कि $1000 एज इट इज़ उसको कहीं मिले तब ही ला के दो, तो हम उसको डबल कोट्स के अंदर कर देंगे। देख सकते हैं मैं इसको लग दिया डबल कोट्स के अंदर, पहले ये डबल कोट्स के अंदर नहीं था, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो। एंटर करूंगा तो अब इसको $1000 जहाँ पे भी दिखा मिलेगा। अब ये देखो जो रिजल्ट आया इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, $1000। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा है, $1000, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, $1000। अब हर रिजल्ट के अंदर ये आ रहा होगा, ईच रिजल्ट कोई सा भी देख लो आप। ठीक है, न्यू टैब में ओपन करेंगे तो यहाँ पे $1000 लिखा हुआ होगा, इस पूरे पेज के ऊपर कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ होगा। अगर आपको इस तरह नहीं मिल रहा तो सिंपली आप Ctrl+F दबाओ, 1000 एंड 1000 के बाद भी नहीं मिल रहा हमें, तो डॉलर साइन का लगा देते हैं। एक ही मैच मिल रहा है हमें, इधर है यार, मैच केस हाईलाइट ऑल, तो ये हाईलाइट कर देगा पूरे को। पता नहीं किधर है भाई, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। खैर इस तरीके से ढूंढ सकते हो, नज़र नहीं आ रहा लेकिन नज़र आ जाएगा, ढूंढ सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसके बाद हमारे पास एक और होता है, हम चलते हैं अपने नोट्स के अंदर एंड जहाँ पे
गूगल डॉक्स। इन टाइटल के अंदर क्या होता है बेसिकली, जो आपका ये होता है ना, ये जो टैब्स हैं इसके अंदर ये जो टाइटल लिखा हुआ है ये कहलाता है टाइटल। जब मैं इसके ऊपर यहाँ अपना माउस स्टिल रख दूंगा तो ये क्या बता रहा है, trip.com। आप अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो वीडियो जो मोबाइल के ऊपर है उसमें ऑप्शन होता है यूट्यूब वीडियोस को जूम करने का, तो आप यूट्यूब वीडियोस को जूम करके भी देख सकते हो, ठीक है। trip.com ऑफिशियल साइट, ट्रैवल डील्स एंड प्रमोशंस, ये लिखा हुआ है, तो ये होता है टाइटल। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ टाइटल में भी सर्च करवा सकते हैं, इन टाइटल कॉलन, और उसके अंदर हम चाहते हैं लिखा हुआ हो क्या लिखा हुआ हो, सीक्रेट, ठीक है। सीक्रेट कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, हम चाहते हैं लिखा हुआ एडमिन। एडमिन अच्छा क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने इन टेक्स्ट भी लगाया हुआ है। अब अगर हो सकता है एडमिन हो लेकिन इन टेक्स्ट ना हो, इस वजह से हमें नहीं दिखा रहा ना। इन टाइटल करते हैं तो फिर आ जाएगा, ये देखो इन टाइटल मैंने किया। और थोड़ा नीचे आते हैं, ये वाला खोल लेते हैं। ये देखो इसके टाइटल के अंदर लिखा हुआ है ना एडमिन, ADMIN, ऊपर राइट साइड पे जहाँ मैं कर्सर ला रहा हूँ एडमिन लिखा हुआ है ना, तो बस ये होता है इन टाइटल। आगे बढ़ते हैं। इन URL मैंने बता दिया आपको, साइट बता दिया है, फाइल टाइप मैंने नहीं बताया, इन टेक्स्ट बता दिया है। फाइल टाइप मैं बता देता हूँ आपको। फाइल टाइप से बेसिकली क्या होता है, वो भी एक्सटेंशन की तरह ही काम करता है। जैसे एक्सटेंशन में लिखा था TXT तो TXT ला के दे रहा था। आप अगर यहाँ पे लिख दो फाइल TYPE, इसके इसके आगे भी आपको अगर चाहते हो कि आपको मिले HTML फाइल तो सिर्फ HTML लिख दें, एंटर करेंगे तो इसकी कोई HTML अगर फाइल इसको मिल जाएगी तो ये हमें ला के दे देगा। तो ये जो अभी आया है कैप्चा फिल, ये आपके उसमें भी आ सकता है, बिकॉज हम गूगल डॉक्स यूज़ कर रहे हैं, वो चेक करता है कोई बॉट वगैरह तो नहीं कर रहा है ये सारे काम वगैरह, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखो इसको HTML पेजेस मिल गए इसके। कोई भी एक खोल लेते हैं, ये वाला खोल लेते हैं। इसका जो फाइल टाइप है ना, ये देखो .html लिखा हुआ है, एंड ये पूरा HTML का एक पेज है बस, ठीक है। यहाँ पे .html लिखा हुआ आ रहा है, तो मतलब फाइल टाइप इसको HTML की तो मिल गई। तो इससे आप फाइल टाइप्स वगैरह आप कोई सी भी फाइल टाइप देख सकते हो, PHP, JS, HTML, CSS, SQL, PAK, ENV, ईच एंड एवरीथिंग। वो ऐसे ऐसे जब करते रहोगे तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेंगी, तो आपको समझ में आता रहेगा कौन कौन सी अच्छी होती हैं, मज़ेदार होती हैं, कौन सी नहीं होती। चलते हैं सेकंड चीज़ की तरफ, एंड वो है हमारे पास गिटहब डॉक्स। तो गिटहब डॉक्स क्या होता है, सबसे पहले तो मैं अपना अकाउंट खोलता हूँ, ठीक है। तो हम खोलते हैं अपना अकाउंट, एंड यहाँ पे लिखते हैं हम github.com। github.com अगर मैं सर्च करता हूँ तो आई थिंक मैं लॉगिन हुआ अच्छा मुझे साइन इन करना पड़ेगा, तो मैं साइन इन करके ज़रा आपसे दोबारा मिलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना गिटहब लॉगिन कर लिया। अब गिटहब का बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हैं डॉर्क्स, तो मुझे याद नहीं है, मैं सर्च करता हूँ गिटहब डॉर्क्स चीट शीट, ठीक है। जैसे ही मैं सर्च करूँगा यहाँ पे गूगल डॉर्क आ गई है, गूगल डॉर्क, गिटहब डॉर्क नहीं आया, गिटहब डॉक्स एंड लीक्स, हैक्ट्रिक्स। अब ये हैक्ट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा कमाल की वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूएबल चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अच्छा ट्रफल हॉग, एंड ये तो API की लीक्स इन गिटहब डॉर्क्स, ये आ गए सारे गिटहब डॉर्क्स, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है काफ़ी सारी इसकी रिपोजिटरीज भी मिल जाएंगी। जब आपने लिंक्डइन पर अकाउंट बनाओगे ना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं यार, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। तो गिटहब के डॉर्क्स आई थिंक यहीं पे मिलेगा। अगर मैं जाता हूँ सर्च सिंटैक्स टिप्स गिव फीडबैक, अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं साइट कॉलन हमारी कौन सी थी, trip.com, ठीक है। trip.com करते हैं, तो यहाँ पे सारा trip.com का जितना डाटा होगा ना वो सारा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपने गूगल बेसिकली आपने गिटहब के ऊपर आने के बाद करना क्या होता है, सबसे पहले जब आप इसके ऊपर आओगे तो आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैंने इस पर लॉगिन कर लिया। पूरा खाली पेज दिखने को आपको मिल रहा होगा, इसके अंदर कुछ इतने काम की खास चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी आपकी, खाली पेज होगा सिंपल सा,
ठीक है। आपने सिंपली इसके बाद अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन करो, वेरिफिकेशन लिंक वगैरह वो सब कर लेना। अकाउंट बनाने के बाद जब लॉगिन वगैरह कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट का नेम लिखना है, मतलब उसका डोमेन। हमारा क्या है, trip.com। जैसे trip.com सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी गिटहब के ऊपर आ जाएंगी। क्या कह रहा है, 1K रिजल्ट्स, ठीक है, रिपोजिटरीज 1K हैं। कोड में जो है हमारे पास 88.6K कोड के अंदर ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। ये देखो आप trip.com लिखा हुआ है, तो इसके अंदर बेसिकली आपको काफ़ी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। अब आपको जो है उसी वाले रिसोर्सेज के अंदर एक और लिंक भी मिलेगा, ये लिंक है gist.github-user-content.com/overflow। इसके बाद जब आप क्लिक करोगे तो बेसिकली ये एक लिस्ट है, पूरी बहुत बड़ी लिस्ट है गिटहब.org की। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। ऐसे यहाँ पे आपको देख सकते हो कंटेंट फुल इंटीग्रेशन सोर्स पेज। ये अब जो है आपको अपने एक्सपीरियंस से पता चलेंगी चीज़ें ये सारी। जितने जितना आपका इसमें एक्सपीरियंस होगा आपको पता होगा कौन से डॉग से कौन सी चीज़ ढूंढने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रेविस कॉम टोकन लिखा हुआ है। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स होते हैं, एपीआई कीज़ होती हैं, सीक्रेट्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियल डाटा वगैरह, कुछ ऐसे सीक्रेट पेजेस वगैरह, उसके लिंक्स मिल जाते हैं आपको। इनक्रिप्टेड ये लिखा हुआ है की इक्वल्स टू, उसके बाद डॉकर यूज़र नेम, डॉकर क्या होता है वो आपको सर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सर्च टोकन क्या होता है, सर्च लॉगिन, कॉस एक्सेस की, डीबी यूज़र, डेटाबेस पोर्ट, डेटाबेस होस्ट, डीबीपी डेटाबेस पासवर्ड, आई थिंक ऐसी होगा। उसके बाद AWS सीक्रेट की आईडी, AWS क्या होता है, अमेजॉन वेब सर्विसेज की कुछ एक्सेस की आपको मिल सकती है, सीक्रेट एक्सेस की मिल सकती है। इसके अलावा GH गिटहब यूज़र मेल, आई थिंक ऐसी कुछ है, CF पासवर्ड, ये बहुत सारे हैं, अच्छे खासे हैं ये। तो इसके ऊपर आप कोई सा भी सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ DB पासवर्ड, कॉपी करता हूँ एंड गूगल अपना गिटहब पे जाने के बाद यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ उसके आगे। तो इसके आगे जहाँ पे भी trip.com मैच करेगा और उसके बाद DB पासवर्ड मैच करेगा वो ये मुझे बता देगा। तो कोड में इसको 5 मैचेस मिली हैं। इसके अंदर तो फ़िलहाल कुछ ऐसा है ख़ास तो है नहीं। इसके अंदर है पोस्ट ग्रेस, ठीक है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है। इसके अंदर हमें एक दिखा है पासवर्ड, ये कुछ लग रहा है पासवर्ड, ये यूज़र नेम भी लग रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कुछ ना कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल सकती है एंड उसके बाद आपको उसको एक्सप्लॉइट करना है, उसका इम्पैक्ट ढूंढना है। इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कहाँ पे वो एक्सप्लॉइट हो रही है, या उस यूज़र नेम पासवर्ड से कहीं ना कहीं लॉगिन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अगर आपको इस तरह कुछ मिल जाता है तो आप ये वैलिड बग है, एक वैलिड वल्नरेबिलिटी आपको मिल गई है, आप उसको जो है रिपोर्ट कर सकते हो। तो सिंपली होता है गिटहब.com में हम बेसिकली करते क्या है, सारा अपने टारगेट का डाटा उसमें से गिटहब के ऊपर सर्च करते हैं और वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे गूगल के ऊपर हम कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं एनमैप टूल की। एनमैप टूल मैंने तो आपको बता दिया क्या होता है। सबसे पहले हम अब एनमैप टूल को यहाँ पे चला देते हैं। एनमैप की एक अच्छी सी कमांड आपको मैं बता देता हूँ कौन सी होगी। एनमैप लिखना है आपने सिंपली, और यहाँ पे सूडो sudo nmap -sv और सर्विस वर्जन, जो भी पोर्ट के ऊपर सर्विस रन होगी उसका वर्जन, -p मतलब ऑल पोर्ट्स का मतलब 65,535 पोर्ट्स, ठीक है। तो -p लिखेंगे तो ये ऑल पोर्ट्स स्कैन कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देना पड़ेगा, अपने उसका IP हमें कहाँ से मिलेगी उसकी, तो उसके लिए बेसिकली वेबसाइट है एक हमारे पास, NS लुकअप, एक मिनट, DNS लुकअप लिखेंगे तो एक वेबसाइट हमारे पास आएगी, सॉरी हुइस लुकअप है, who.is, ठीक है। ये इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी हुइस के नाम से। इसमें हम जो है अपना वो डोमेन सर्च करेंगे। डोमेन कौन सा था हमारा, ये था, मेन डोमेन सर्च करना है उसका, trip.com। जब इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये जो है हमारा इसकी IP बता देगा, जो इस डोमेन की IP है वो वेयर इज कहाँ से मिलेगी भाई हमें, डोमेन की जो IP है वो हमें मिलेगी, नेम सर्वर्स हैं इसके, ये सिमिलर डोमेन्स हैं इसके, हुइस इन्फो। अच्छा, DNS रिकॉर्ड्स के अंदर अगर हम जाएंगे यहाँ पे हमें trip.com की ये एक IP एड्रेस मिली है, ठीक है। इसके अलावा ये भी है होस्ट नेम trip.com एंड ये इसका IP एड्रेस है। ये सारे बेसिकली इसी के ही IP एड्रेसेस हैं, डिफरेंट DNS के अलग अलग IP एड्रेसेस हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये पहला वाला उठा लेंगे, कॉपी करते हैं इसको,
आप विदाउट आईपी एड्रेस जस्ट यहाँ पे trip.com लिख के भी स्कैन को रन कर सकते हैं, ठीक है, तरीके से। लेकिन आईपी एड्रेस लिख लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि एक काम करते हैं, पहले हम trip.com ही लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, हाइफन के बाद कैपिटल ओ लगाना है। कैपिटल ओ के फ्लैग से क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका डिटेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हाइफन एस के बाद कैपिटल एस हम लगाएंगे एक। इससे क्या होगा, एनमैप की कुछ अपनी स्क्रिप्ट्स होती हैं, अगर उसको कुछ ऐसी पोर्ट्स मिलेंगी जिनके ऊपर कुछ ऐसी पुरानी सर्विसेज रन हो रही होंगी जिसके अंदर हमारी कौन सी वल्नरेबिलिटी आती है, वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। कुछ ऐसी सर्विसेज के पुराने वर्जन्स अगर उसको मिलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट रन करके चेक कर लेगा ये एनमैप टूल कि क्या ये वल्नरेबल है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है एक हाइफन ओ, स्मॉल ओ। हाइफन स्मॉल ओ से क्या होता है, हम आउटपुट फाइल दे सकते हैं कि जो भी हमारा स्कैन रन हो वो इस आउटपुट फाइल के अंदर जो है सेव हो जाए। तो हम यहाँ पे देते हैं nmap अंडरस्कोर ट्रिप एंड अंडरस्कोर बग बाउंटी प्रोग्राम, ठीक है, बीबीपी। या एक काम कर देते हैं, रिपोर्ट nmap रिपोर्ट है ना, तो nmap ट्रिप nmap रिपोर्ट। इस तरीके से लिखने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे तो ये हमारा स्कैन रन हो जाएगा। अब ये स्कैन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है। एक मिनट, क्या कह रहे हैं, तो ये एरर आपका भी आ सकता है, होस्ट सीम्स डाउन। ये बेसिकली करता क्या है, ये बेसिकली करता क्या है, आईसीएमपी पैकेट्स भेजता है चेक करने के लिए क्या वहाँ से कुछ रिस्पांस आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, पिंग लिखने के बाद हम लिखेंगे trip.com, तो ये देखें रिस्पांस नहीं आ रहा, देखें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। अगर हम करते हैं इसको, पिंग के आगे लिखेंगे अगर हम youtube.com, तो इससे जो है देख सकते हैं, इससे भी नहीं आ रहा, इन्होंने बंद करे हुए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोई एक और टारगेट देखते हैं। बल्कि यहाँ पे एक होती है डिफ़ॉल्ट गूगल का जो आईपी होती है ना, 8.8.8.8, इससे आप देख सकते हैं हमारा आएगा पिंग में रिस्पॉन्स। नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, खैर क्यों नहीं आ रहा उसको छोड़ते हैं। एंड यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है, यहाँ पे आप एक टैग यूज़ कर सकते हैं, एक फ्लैग -PN। इससे क्या होगा, होस्ट डिस्कवरी डिसेबल हो जाएगी, ये विदाउट होस्ट को डिस्कवर करे स्कैन रन करेगा अपना, ठीक है। तो अभी स्कैन हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएगा। उसके बाद आप स्कैन रन करके छोड़ देगा इसको, ठीक है। गिटहब मैंने पढ़ा दिया, ये हो गया, ये हो गया, एंड इसको बंद कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, वेबैक मशीन। अब आपने अगर ये देखना है कि ये वेबसाइट पहले कैसी दिखती थी या उसका पिछला डाटा अगर आपको निकालना है, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट आती है वेबैक मशीन। गूगल पे अगर आप जाके लिखेंगे वेबैक मशीन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक वेबसाइट वेबैक मशीन के नाम से। और इसको खोलने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, archive.org/web। इसके ऊपर हमने जाके trip.com का जो है URL पेस्ट करना है, https://trip.com एंड ब्राउज हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ब्राउज हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो वेबैक मशीन बेसिकली करती क्या है, इंटरनेट की आर्काइव है, मतलब एक तरह का इंडेक्स है। ये इंटरनेट के ऊपर जितनी भी वेबसाइट होती हैं उन सब का जो है ये स्नैपशॉट्स या पूरे HTML पेज को कॉपी करके अपने पास रख लेती है, और आप उसका पुराना डाटा भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इस वेबसाइट के, इसके वेबसाइट को 2011 में देखते हैं कैसी दिखती थी। 2011 में एक ये इसका यहाँ पे काफ़ी सारे इसके स्नैपशॉट्स हैं। स्नैपशॉट का मतलब ये पूरे HTML पेज को कॉपी करके अपने पास रख लेता है। एंड क्या कह रहा है, लोडिंग गॉट 302 रिस्पॉन्स एट क्रॉल टाइम रिडायरेक्टिंग टू दिस। एंड देखते हैं क्या होता है हमारे पास। ये देख सकते हैं आप, ये trip.com पहले दिखती थी। अभी अगर मैं खोलूँ trip.com, एंटर करता हूँ यहाँ पे, सारा डिफरेंस आपके सामने है। trip.com वेबसाइट पहले कैसे दिखती थी और अब कैसे दिखती। trip.com खुल नहीं रही, काफ़ी ज़्यादा स्लो है। खैर ये खुल गया हमारे पास trip.com। एंड ये वेबसाइट अब इस वक्त इस तरीके से दिखती है, ठीक है। इसका ये इंटरफेस है 2023 में, एंड पहले 2001 में ये कुछ इस तरह की दिखती थी। तो अगर आप क्लिक भी कर सकते हो, ये इंटरेक्टिव होता है। होटल पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे होटल की कुछ चीज़ें आ जाएंगी, देख सकते हैं आप, इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर राइट क्लिक करते हैं इसके व्यू पेज सोर्स के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर आपको पुराने, अगर डेवलपर ने कहीं इसके HTML कमेंट्स के अंदर पासवर्ड वगैरह लिखे होंगे तो वो भी मिल जाएंगे आपको। क्या करें, मंथ नैव एंड मंथ इंडिकेटर, ये डिफरेंट, ये बेसिकली कमेंट है, ठीक है। एंड वे बैक टूल बार इंसर्ट,
ये कमेंट्स हैं सारे, ठीक है, HTML पेज के अंदर। ये भी पूरा कमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड इसको जो है हम लाइन रैप भी कर सकते हैं। बेसिकली ये आगे नहीं भागेगा, ये रैप होके नीचे ही आ जाएगा। तो ये सारा हमारा टाइम में पीछे जाके हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं वे बैक मशीन से, ठीक है। अब इसमें कोई सा भी टाइम स्टैम्प आप वेबसाइट का देखते हैं, अगर आपको वेबसाइट का पुराना डाटा निकालना हो, ये बेसिकली ओसेंट के अंदर आता है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ठीक है। अब ये वेबसाइट, अब अभी ये वाली रिकॉग्निशंस हम जो कर रहे हैं वो कौन सी है, एक्टिव या पैसिव। एक्टिव में क्या करते हैं, वेबसाइट से हम एक्टिवली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं रियल टाइम के अंदर, लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं वो पैसिव कर रहे हैं, बिकॉज हम वेबसाइट के ऊपर कुछ नहीं कर रही है। trip.com की वेबसाइट है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको हमने बंद कर दिया। हम क्या कर रहे हैं कि वेबएक मशीन के ऊपर उस वेबसाइट का पुराना डाटा जो कि उस वेबसाइट से हट के पड़ा हुआ है वेबएक मशीन के सर्वर्स के ऊपर, तो ये हो गया पैसिव, ठीक है। अब हम उस वेबसाइट से एक्टिवली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उस वेबसाइट के पुराने वर्जन को इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेबएक मशीन। अब इसके अंदर आप किस क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, इसके अंदर आप वेबसाइट की पुरानी फंक्शनलिटी देख सकते हैं, पुराने यूज़र नेम पासवर्ड आपको मिल सकते हैं, पुरानी लॉगिन चीज़ें वगैरह, और इसके अंदर माई प्रोफाइल पे जा सकते हैं, और इसका HTML पेज है, इसके अंदर अगर कमेंट्स वगैरह आपको हो तो वो सारे आपको इसमें मिल सकते हैं, ठीक है, या पुराना डाटा अगर आपको चाहिए हो तो वो मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। एंड हुइस क्या होता है भाई। हुइस बेसिकली एक कमांड लाइन टूल है। हम यहाँ पे इसको करते हैं Ctrl+Shift+T, वहाँ पर न्यू टैब ओपन हो जाएगा। ये वाला टैब हमारा, इसको नाम दे देते हैं हम nmap का, nmap चल रहा है, ये हमारा जो है फॉर नाउ, ठीक है। तो इसके अंदर इस पर हमारे पास टूल होता है हुइस, WHUIS, हुइस। आई थिंक इंस्टॉल नहीं हुआ, तो हुइस लिखने के बाद इस तरह से करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। आपके उसमें शायद इंस्टॉल हुआ हो, बिकॉज आप काली यूज़ कर रहे हैं। मैंने बेसिकली कुछ कस्टम इंस्टॉलेशन करी थी, तो 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। हुइस लिखेंगे और उसके बाद हमें लिखना है trip.com। जैसे इस तरीके से हम लिखेंगे ना, ये इसका सारा हुइस रिकॉर्ड हमारे पास ला के दे देगा, देख सकते हैं आप। इसका डोमेन नेम क्या है, रजिस्टर आईडी है, हुइस सर्वर है, रजिस्टर यूआरएल, डेट, एक्सपायरी वगैरह है, नेम सर्वर्स हैं इसके, एंड इसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, ठीक है। वो अच्छी खासी डिटेल आ गई इसकी, तो ये देख सकते हैं आप, बहुत सारी डिटेल है। तो इसके अंदर आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर रख सकते हैं, हो सकता है आगे आपकी फर्दर एक्सप्लोइटेशन में कोई ना कोई काम आ जाए। उसके बाद हमारे पास एक टूल होता है डिग टूल। डिग टूल से क्या होता है, DIG डिग लिखेंगे और उसके बाद इसका जो है ये डाल देंगे। उससे क्या होगा, हमारे पास इसकी IP वगैरह आ जाएगी, कुछ इसका जो है CN नेम होता है वो आ जाता है, कुकी वगैरह, एंड NX डोमेन, कुछ इसका जो है DNS वगैरह का रिकॉर्ड आ जाता है थोड़ा बहुत, और इसकी IP वगैरह हमारे पास आ जाती है। इसके अलावा एक और होता है NS लुकअप, ठीक है। NS लुकअप लिखने के बाद आपने लिखना है trip.com। उससे भी हमारे पास इसकी IP आ सकती है। देखें trip.com के ऊपर 2 हैं, नॉन अथॉरिटेटिव आंसर, मतलब ये गलत भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। ये इसकी 2 IPs आ रही है हमारे पास, ठीक है। trip.com में एक ये IP, एक ये IP। तो NS लुकअप एक टूल है, इससे हम IPs वगैरह को देख सकते हैं। इसके अलावा वेपलाइजर ब्राउज़र प्लगइन। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, और आपका जो ब्राउज़र है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फायरफॉक्स के ऊपर हूँ, तो वेपलाइजर एड ऑन करूँगा। अच्छा, ये क्रोम और फायरफॉक्स दोनों के ऊपर अवेलेबल है, आराम से कर सकते हो। क्रोम के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्रोम के वेब स्टोर के ऊपर, और जिस तरीके से आपको इसकी एक्सटेंशन देखने के लिए मिलेगी, फुल लिए अभी लोड हो रही है, ये आ गई यहाँ पे। तो आपने सिंपली क्या करना है, ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करेंगे, अवेलेबल ऑन क्रोम लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड टू क्रोम के ऊपर, और ऐड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आ जाएगी। मैं इस वक्त फायरफॉक्स के ऊपर हूँ, मैं आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। बेसिकली ये होता क्या है, ये होता है टेक्नोलॉजी प्रोफाइल एनालाइज़र, ठीक है। मतलब वेबसाइट के ऊपर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, उनके कौन कौन से वर्जन्स हैं, वो सारे डिटेक्ट करके आपको ये बता देता है। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे हमारे पास ये ऐड हो जाएगी। क्लिक करके इसको राइट क्लिक करके पिन टू टूल बार कर लेंगे, तो यहाँ पे पिन हो जाएगी। एंड अब हम चलेंगे अपनी टारगेट के ऊपर। टारगेट हमारा कौन सा है, ये है trip.com। अब trip.com को एक मरतबा आपने रिफ़्रेश कर लेना है बस, ठीक है। जैसे ही एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे वेपलाइजर के ऊपर कुछ इस तरह का नंबरिंग आने लगी है। तो इस वेबसाइट के ऊपर जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, सर्वर कौन सा है, लैंग्वेजेस कौन सी हैं, और एनालिटिक्स वगैरह, और इसके अलावा एड सर्विसेज, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी आपके पास।
तो यहाँ पे पूरी वेबसाइट अच्छी तरीके से लोड हो चुकी है। एंड यहाँ पे अगर वेबलाइजर को खोल के देखेंगे ना, तो फिलहाल क्या करते हैं, दिस टेंशन नीड टू एनोनिमस, आई एम ओके विद दैट करते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे इसकी सारी टेक्नोलॉजीज जो वेबसाइट के अंदर यूज़ हो रही हैं वो सारी आ गई हैं। एंड काफ़ी सारों के वर्जन नंबर्स भी आ गए हैं। ये सारा काम nmap से भी हो जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ कम चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वेब सर्वर्स के अंदर nginx का यूज़ हुआ है, विच वर्जन इज़ 1.20.1। अब अगर हम सर्च करेंगे nginx सर्वर 1.20.1, लेट्स रीचेक इट, क्या यही था 1.20.1 एक्सप्लॉइट्स। तो ये क्या बता रहा है, वल्नरेबिलिटीज़ इन nginx 1.20.1। इसको अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 1.20.1 के nginx के सर्वर के जो ये वर्जन है इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो हम ये वल्नरेबिलिटीज़ चेक भी कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ इन nginx रिमोट कोड एग्जीक्यूशन पैच्ड, ठीक है, मतलब पैच हो चुकी है। इस वर्जन के अंदर जो थी पैच हो चुकी है, वो अब वो वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन हम चेक कर सकते हैं, हो सकता है इस वेबसाइट ने उसको अपडेट ही ना किया हो। चेक कैसे करेंगे, आपको बेसिकली करना क्या पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ी सबसे पहले तो आपको रिसर्चिंग करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा इसका एक्सप्लॉइट। ये देख सकते हो आप nginx 1.20, बल्कि 0 है, 1 नहीं है। अच्छा, एक वेबसाइट हमारे पास है एक्सप्लॉइट DB, जिसके बारे में हमने गूगल हैकिंग डेटाबेस के अंदर जिक्र भी किया था। तो एक्सप्लॉइट DB के ऊपर आपको क्या है, एक्सप्लॉइट्स मिल जाते हैं, एक्सप्लॉइट्स का डेटाबेस है। इसके अलावा हमारे पास एक कमांड लाइन टूल होता है SEARCH, सर्च एक्सप्लॉइट। उसके आगे हम अपना सर्च क्वेरी लिखते हैं nginx 1.20.1, एंटर करेंगे, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो सिर्फ nginx लिखते हैं, अगर कभी कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, क्या मसला है भाई। आई थिंक ये अपडेट नहीं हुआ होगा। खैर, हम वेबसाइट के ऊपर जाके देख लेते हैं। गूगल हैकिंग डेटा, ओ सॉरी, एक्सप्लॉइट DB के ऊपर चलते हैं। एंड आई थिंक मेरा नेट काफ़ी स्लो हो गया, लोड हो गया। एक्सप्लॉइट DB, यहाँ पे जाने के बाद nginx सर्च करेंगे तो इसका कुछ भी नहीं आ रहा। आई थिंक स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं, nginx है, सॉरी, inx, nginx लिखने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे वर्जन नंबर 1.20.1। जैसे हम सर्च करेंगे तो नो मैचिंग रिकॉर्ड्स फाउंड, मतलब इसके अंदर कोई इतनी खास एक्सप्लॉइट नहीं पड़ा हुआ इसका, ठीक है। इस तरीके से आप इसके एक्सप्लॉइट चेक कर सकते हो। रिएक्ट फ्रेमवर्क है 16.14.0, इसके अंदर कुछ हो सकती है वल्नरेबिलिटी। जावास्क्रिप्ट भी लाइब्रेरीज पुरानी हो सकता है यूज़ कर रहे हो ये, या मिसलिनियस के अंदर एक ककाओ जो है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट आप इसकी जो है वर्जन नंबर से चेक कर सकते हो। इसके अलावा nmap का स्कैन जब रन हो जाएगा उसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो 63% रन हो चुका है, 64% हो चुका है हमारा nmap का स्कैन। तो होने देते हैं, 6 मिनट रह गए इसके स्कैन को होने में। अगली चीज़ की तरफ चलते हैं, निक्टो बड़ा कमाल का टूल है भाई। Ctrl+L आई थिंक आई डोंट हैव इट, लेट्स इंस्टॉल इट। अच्छा, इंस्टॉल करने के लिए आप एक और काम भी कर सकते हैं, sudo apt इंस्टॉल निक्टो। जैसे ही एंटर करेंगे ये इंस्टॉल करने लगे। कभी कभी आपसे हो सकता है सूडो के बाद पासवर्ड मांगे, लेकिन ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक निक्टो इंस्टॉल हो रहा है, हम चलते हैं सब डोमेन इनोवेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सब डोमेन इनोवेशन के अंदर हम क्या करते हैं, टारगेट के बारे में, टारगेट के सब डोमेन्स ढूंढते हैं। जितने ज़्यादा हमारे पास सब डोमेन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी अटैक सरफेस बड़ी होगी, और जितनी ज़्यादा हमारी अटैक सरफेस बड़ी होगी उतना ज़्यादा हम अच्छे तरीके से डिफरेंट जगहों पे वल्नरेबिलिटीज ढूंढ पाएंगे जिनके ऊपर लोग नहीं ढूंढ रहे, ठीक है, हमें मिल सकती हैं वहाँ। तो निक्टो लिखने के बाद -h लिखेंगे, https://script.com, एंटर। एंड अब ये निक्टो जो है इसको पूरे को स्कैन करेगा। क्या करें, मल्टीपल IPs फाउंड। अच्छा, ये पूरा स्कैन इसका चल रहा है, देख सकते हैं आप। स्कैन काम करते हैं, इसको दोबारा चलाते हैं। क्या कह रहे हैं, निक्टो का ये वर्जन है, मल्टीपल IP इसको मिली है, टारगेट IP ये है, ठीक है, होस्ट नेम ये है, टारगेट पोर्ट ये है। डिफरेंट पोर्ट स्कैन करवा सकते हो आप इससे, ठीक है। और SSL इन्फो ये मिला है इसको। स्टार्ट टाइम है सर्वर नो बैनर रिफ्लेक्टेड। द एंटी क्लिक जैकिंग एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर इज़ नॉट सेट। एक हेडर होता है सिक्योरिटी हेडर, जो मैंने आपको बताया था, वो एक इस पर सेट नहीं हुआ, ठीक है। एक वल्नरेबिलिटी तो ये है, छोटी है, लो या इन्फॉर्मेशनल के अंदर आ सकती है, लेकिन
है वल्नरेबिलिटी, ठीक है। द साइट्स यूजेस टीएलएस एंड द स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी एचटीटीपी हेडर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। एक ये स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी हेडर है, ये भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन भी हेडर नहीं लगा हुआ। अब आप इसको सबसे पहले तो आप इसको जो है वेरीफाई करोगे किस तरह, बर्बसूट के अंदर ट्रैफिक कैप्चर करके। रूट पेज रिडायरेक्ट्स टू दिस, ओके। अब इस पूरे को रन होने देते हैं, स्कैन को। एनमैप का स्कैन चल रहा है हमारा, यहाँ पे हम लिख देते हैं निक्टो स्कैन एंड हम यहाँ पे अपना जो है न्यू टर्मिनल खोल लेते हैं और कंट्रोल शिफ्ट टी करेंगे तो यहाँ पे न्यू टर्मिनल खुल जाएगा, न्यू टैब खुल जाएगा हमारे टर्मिनल का। सब डोमेन इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे कि एक टूल है अमास, सूडो apt इंस्टॉल अमास। अमास को इंस्टॉल करते हैं और इसके अलावा आप जो है अपना नेट के ऊपर जाके गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ का रिसोर्सेज बता रहा हूँ बिकॉज 1-1.5 घंटे में पूरे उसको कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। सब डोमेन्स इन्यूमरेशन टूल्स, ठीक है। जैसे ही सर्च करोगे मीडियम के आर्टिकल्स आपके पास आएंगे, गिटहब के आएंगे, डिफरेंट आर्टिकल्स आएंगे। इसके अलावा लिंक्डइन की पोस्टें आएंगी आपके पास, ठीक है। उससे आप अपनी जो है चीज़ों को समझ सकते हो, देख सकते हो। एक है सब फाइंडर हमारे पास प्रोजेक्ट डिस्कवरी का। अब सब डोमेन इनोवेशन के बहुत सारे टूल्स हैं, सही है, कोई एक टूल नहीं है। हर टूल से आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। ये खुल गया हमारे पास एक, ये है सब फाइंडर, ठीक है। गिटहब से इसको इंस्टॉल करो एंड यूज़ करो। इंस्टॉल करना नहीं आता, सीख लें आप इंस्टॉल करना, कोई इतना मसला तो नहीं है। खैर अच्छा, 1 मिनट इसको रिफ़्रेश करते हैं ज़रा, हम हार्ड रिफ़्रेश जिसे कहते हैं। तो ये कुछ इसी तरह का ही आ रहा है। खैर हम देख लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट एक है सब लिस्टर, एक है अमास, सब फाइंडर, नॉकपाई, सब रूट, एक्वाटोन, रिकॉन एनजी, सब डोमेनाइजर, फाइंड डोमेन, ऑल डीएनएस, ये सारे टूल्स हैं सब डोमेन इन्फॉर्मेशन के। अब हर टूल के बारे में आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं एंड उसको चलाना समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके बाद आप बैश स्क्रिप्टिंग सीख सकते हैं। नेटवर्क चक एक यूट्यूब चैनल है, उसके बाद बैश स्क्रिप्टिंग सिखाई हुई है। उससे अपने सारे वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सारी कमांड्स आपकी ऑटोमेटिकली एक दफ़ा में चल जाएंगी। बैश स्क्रिप्टिंग क्या होती है वो आप समझ सकते हो नेट पे जाके। तो एक टूल को हम चलाना देख लेते हैं, सब डोमेन इन्फॉर्मेशन का वाला जो है अमास टूल, ठीक है। अमास टूल से काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग भी हो सकती है, डीएनएस भी चेक हो सकता है, इसके अलावा सब डोमेन चेकिंग भी हो सकती है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे इंस्टॉल होता है इसको यूज़ करते हैं, तब तक हम चलते हैं। अपना एनमैप का स्कैन भी रन नहीं हुआ, निक्टो का स्कैन हो रहा है रन। हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जो है सर्विस एन्यूमरेशन। सर्विस जब वो एनमैप का रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक हमारे पास आता है टूल डिरबस्टर। अच्छा अमास हो गया, अमास चला लेते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली आपने क्या करना है, एक यूटिलिटी आप कह सकते हैं जिससे आपका वर्कफ्लो काफ़ी आसान होगा। कर सकते हैं सूडो एप्ट इंस्टॉल TLDR, ठीक है। TLDR है, इसको इंस्टॉल कर लिएगा। उसके बाद अब जैसे कि अमास टूल है, अमास टूल को आपको चलाना नहीं आता तो आप जैसे अमास लिखोगे तो आपसे बोलेगा कि आप इसका जो है यूजेज बताएगा, अमास, इंटेल या इनम और उसके ऑप्शंस वगैरह। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, TLDR लिखो और अमास लिख दो। अमास की जितनी कमांड्स हैं ये आपको बता देगा, सही है। ये देख सकते हैं आप, एग्जीक्यूट अमास सब कमांड। अच्छा अमास की सब कमांड्स कौन कौन सी हैं यहाँ पे बता रहा है। सब कमांड्स हैं इंटेल एंड इनम। परफॉर्म इनोमेशन, गैदर टारगेट्स फॉर इनोमेशन। तो यहाँ पे हम करते हैं इंटेल, एंटर करेंगे तो ये इंटेल की हमें बता रहा है। एक्टिव है, ऑर्ग, ASN एंड -o, डिफरेंट चीज़ें हमें बता रहा है, ठीक है। तो इसकी सब डोमेन वाली कौन सी कमांड है उस पर ज़रा मैं सर्च करता हूँ। अमास सब डोमेन, ठीक है। अमास सब डोमेन सर्च करूँगा। हैकर टूल सामान हंटिंग फॉर सब डोमेन्स। अमास बेसिकली हमारा जो है आई थिंक वास्प का ही टूल है, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, और उस ऑर्गेनाइजेशन का ही टूल है। तो अमास हमने लिखा एंड यहाँ पे हाँ उसकी कमांड्स आ जाएंगी। हाँ चली गई, अमास आ गया, अमास रन हो गया। अमास की द बेसिक्स लिखा हुआ आ रहा है, इंटेल एक्टिव एड्रेस एंड ऑर्ग, google.com, इंटेल टाइम आउट एंड पैसिव -d से हमारा सब डोमेन होगा सोर्स। तो इनम लिखना है हमें। आई थिंक यहाँ पे इसको जो है ENUM लिख के अगर एंटर करेंगे, 1 मिनट, आई थिंक आपको विजिबल होगा।
अमास इनम पैसिव डी और डोमेन नेम, ये आ गया। पैसिवली फाइंड सबडोमेन्स ऑफ अ डोमेन, फाइंड सबडोमेन्स ऑफ अ डोमेन, एक्टिवली वेरीफाई देम, अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द फाउंड सबडोमेन्स। तो आप एक्टिव भी कर सकते हो और जो है पैसिव भी कर सकते हो, इसके अलावा ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं। सबडोमेन्स टेक्स्ट फाइल में सेव भी कर सकते हो, सेव रिजल्ट टू डेटाबेस में भी सेव कर सकते हो आप, सही है। तो अब हम यहाँ पे रन करेंगे इसकी कमांड को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अमास लिखेंगे, इनम लिखेंगे, इनम लिखने के बाद हम जो है लिख लेते हैं फ़िलहाल एक्टिव कर लेते हैं, पैसिव कर लेते हैं। पैसिव करने के बाद, क्योंकि बाद में हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। HTTPX एक टूल है, उससे चेक करेंगे। अब बेसिकली जो मैं सारे टूल्स आपको बता रहा हूँ ना, ये इसलिए बता रहा हूँ, आप इनको गूगल पे, यूट्यूब पे जाकर सर्च करें, इनका वर्क समझें और फिर उसको यूज़ करें टूल्स को, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। -D एंड trip.com, ठीक है। तो हाइफन पैसिव लगाना है हमें और इसको रन कर देते हैं। जैसे ही रन कर देंगे तो ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा और जो इसके रिजल्ट्स होंगे वो हमें दिखना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब एक ये टूल हमारा रन हो रहा है, इसको AMASS अमास का नाम दे दिया हमने। Ctrl+Shift+T, न्यू टर्मिनल में न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। ये न्यू टर्मिनल ओपन हो गया, न्यू टैब। मास रन हो रहा है हमारा, निक्टो रन हो रहा है। अच्छा, निक्टो को कुछ और भी मिला है। नो CGI डायरेक्टरीज फाउंड, सर्वर इज़ यूजिंग अ वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट। अच्छा, सर्वर जो है वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट यूज़ कर रहा है। बेसिकली सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो अपना सर्वर को बताते हैं, या SSL सर्टिफिकेट्स वगैरह जो होते हैं उससे बेसिकली ब्राउजिंग करने में आसानी होती है, बस इतना समझ लें आप, सही है। डीप में अंडरस्टैंडिंग आप नेट पे जाके कर सकते हैं। फाइनली हमारा जो है Nmap का स्कैन रन हो चुका है एंड इसका जो रिजल्ट है कुछ ख़ास तो नहीं आया है। 2 पोर्ट्स ओपन हुई हैं जो नज़र आई हैं इसको, एक है HTTP और एक दूसरी भी HTTP है। उसके ऊपर जो सर्वर Nginx का मैंने बताया था वही चल रहा है, Nginx का 1.20.1 विच इज़ नॉट इंटेंशनली वल्नरेबल, ठीक है। OS scan results may be unreliable because we could not find any, at least one open, one closed ports. OS fingerprint not ideal because missing a closed port. तो OS डिटेक्शन भी कुछ खास नहीं हुई है, ठीक है। तो Nmap के स्कैन से हमें जो है कुछ इस तरह का रिकॉर्ड मिला है, DNS रिकॉर्ड कह सकते हैं आप। बस सिंपल ये इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन आपको टारगेट की अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन इससे मिल सकती है, सही है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे अमास रन हो रहा है, इसका कितना ज़्यादा वर्बोस, ये आप कह सकते हैं डिटेल्ड हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो एक हम सब डोमेन को चेक करते हैं, ये वाले सब डोमेन को, ठीक है। राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करके इसको सर्च करते हैं। 1 मिनट, पेस्ट किया एंड http:// पहले सिर्फ HTTP से एक्सेस करते हैं, उसके बाद HTTPS से भी कोशिश करेंगे। तो हो रहा है अभी लोड, इसको देखते हैं। बाकी टैब्स को हम बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे। ये लोड हो रहा है, आई थिंक कुछ तो है इसके ऊपर। मास से हमें अच्छे खासे सब डोमेन यहाँ पे मिले हैं, देख सकते हैं आप, अच्छे खासे सब डोमेन्स मिले हैं। अब इस अमास टूल को आप और डीप में अच्छे तरीके से यूज़ करना भी सीख सकते हैं, मैं हर चीज़ की डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे सब डोमेन इनोवेशन के टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। हमारे पास स्पाइडरिंग द साइट। अच्छा, स्पाइडरिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, स्पाइडरिंग टूल्स। यहाँ पे सर्च करता हूँ स्पाइडर्स, 1 मिनट, वेब स्पाइडर्स टूल्स गिटहब, ठीक है। गिटहब सर्च करेंगे, क्रॉलर्स जिनको कहते हैं हमारे पास वो आ जाएंगे। दी ऑसम कलेक्शन ऑफ वेब क्रॉलर स्पाइडर इन के आगे हम इस पेज पे ही पढ़ लेते हैं बाकी सारा। अभी तक लोड हो रही है ये वेबसाइट एंड ऑसम क्रॉलर, ठीक है। तो कंटेंट्स के अंदर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं पाइथन के। अच्छा, मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यहाँ पे क्रॉलर्स डिफाइन हुए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी रिपोजिटरी है जिसके अंदर आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्रॉलर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। गो लैंग्वेज, पर लैंग्वेज, गो का हमारे पास इस पाइथन में हमारे पास काफ़ी सारे हैं। पाई स्पाइडर है, को क्रॉलर एंड ए स्पाइडर है, केन है, क्रैपी है, गो स्पाइडर भी एक था, आई थिंक मैंने देखा था गो स्पाइडर, ठीक है।
तो सर्च करते हैं एंड ये आ गया हमारे पास। बेसिकली ये गो लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, तभी इसका नाम है गो स्पाइडर। अगर आपको पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद लैंग्वेजेस का एक सेक्शन है, यहाँ पे पता चल जाता है कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहले इसकी इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। तो इंस्टॉल करके हम यूज़ कर सकते हैं गो स्पाइडर को। सारी इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह लिखी हुई है। गो स्पाइडर फास्ट वेब स्पाइडर रिटन इन गो, ठीक है। पेनलेस इंटीग्रेट गो स्पाइडर इनटू योर रिकॉन वर्कफ्लो। इंस्टॉलेशन गो इंस्टॉल, सबसे पहले गो इंस्टॉल करनी है हमें। कॉपी करके इस कमांड को रन कर लेंगे अपने टर्मिनल के ऊपर। ये अच्छा खासा स्कैन इसका चल रहा है, इतने सारे सब डोमेन से हमें निकाल के दे रहा है। सर्विस है, अच्छा जी, कंट्रोल शिफ्ट वी इंटर। गो इंस्टॉल, सबसे पहले हमें गोलैंग इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये वाली कमांड आप अगर रन करेंगे ना, कंट्रोल शिफ्ट वी, गो एपीटी इंस्टॉल, सॉरी सूडो एपीटी इंस्टॉल गोलैंग हाइफन गो, एंटर करेंगे और अपना सूडो पासवर्ड डालने के बाद एंटर कर देंगे। तो ये हमारी गो लैंग्वेज इंस्टॉल हो रही है। गो लैंग्वेज इंस्टॉल होने के बाद हमें गो लैंग्वेज का टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड उसके यूजेज को देखना पड़ेगा। तो इसमें कुछ टाइम लगेगा अच्छा खासा, तब तक हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। इस पर अच्छा, ये हमने खोला था यहाँ पे, अभी तक खुल ही रहा है। खैर, तो यहाँ पे तकरीबन रिकॉन हमारा एंड हो चुका है। अब रिकॉन के अंदर सिर्फ यही चीज़ें नहीं हैं, ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक मेन है, जो मैं कवर कर सकता था। अच्छा, हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, हमने एक चीज़ नहीं देखी, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग। तो डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के लिए हमारे पास एक टूल है। चलते हैं इधर। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम एक न्यू टैब खोल लेंगे एंड यहाँ पे डेर बस्टर, ठीक है। तो सूडो एपीटी इंस्टॉल डेर बस्टर 10/20/30 एंड वेटिंग फॉर दिस, कंट्रोल सी कर देते हैं। आई थिंक हमारा एक इंस्टॉलेशन यहाँ पे चल रही है सूडो एपीटी इंस्टॉल, इस वजह से दूसरी नहीं चल रही। तो गो बस्टर भी एक टूल है, ये मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है यानी उसकी पूरी कमांड है, ठीक है। गो बस्टर डिर इसका मोड है। डिर के बाद हमें यूआरएल देना है https://trip.com/ के बाद -w एंड /user/wordlist। अच्छा, बेसिक जो काली के अंदर वर्डलिस्ट आपको मिलेंगी, वो मिलेंगी आपको यूज़र शेयर वर्डलिस्ट के अंदर, ठीक है। WOR क्या हो गया, वर्डलिस्ट्स, थिंक कोई मसला आ रहा है, वर्डलिस्ट मेरे पास है ही नहीं, यूज़र शेयर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना यहाँ पे चाहूँगा। आप अगर जाएंगे इंटरनेट के ऊपर एंड यहाँ पे सर्च करेंगे सेकलिस्ट्स, ठीक है। सेकलिस्ट बेसिकली बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि यूज़फुल एंड बहुत ज़्यादा काम की वर्ड लिस्ट की कलेक्शन है। इसके अंदर आपको हर चीज़ की वर्ड लिस्ट मिल जाती है। अब अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि मेरे पीसी के अंदर सेकलिस्ट है या नहीं, तो मैं किस तरीके से फाइंड करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइंड /-name SECLISTS सेकलिस्ट। अगर मैं फाउंड करूँगा तो यहाँ पे इसको सूडो से रन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रन होगा। सूडो पासवर्ड डाल देंगे एंड यहाँ पे अगर सेकलिस्ट के नाम से कुछ इसको मिलेगा पूरे कंप्यूटर के अंदर तो ये ला के दिखा देगा। कुछ नहीं मिला इसको, ठीक है। SECLIST करके देख लेते हैं सिर्फ, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं सेकलिस्ट को बंद करेंगे एंड यहाँ पे भी इसको कुछ नहीं मिला। सिंपली चलेंगे यहाँ पे एंड कोड के ऊपर क्लिक करके हम इस सेकलिस्ट वाली जो URL है तो कॉपी करेंगे एंड अपने काली मशीन के अंदर हम करेंगे git क्लोन एंड आई थिंक मैं इसको कर चुका हूँ। खैर, इसको करने के बाद एंटर करेंगे तो ये क्लोन होने लगेगा। इसमें भी अच्छा खासा टाइम लगाएगा। यहाँ पे हमने गो स्पाइडर वाला टूल इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। वो वहाँ से सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख के आप कर लेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा बहुत मसले आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा। हो सकता है आपको कुछ घंटे भी लग जाएँ,
लेकिन हो जाएगा इंस्टॉल, नहीं तो सिंपली आप सूडो apt इंस्टॉल और गो स्पाइडर कर लेगा, ठीक है। गो स्पाइडर एंटर करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। एंड देन गो स्पाइडर -h, पूरा इसका हेल्प मेन्यू आ जाएगा। साइट है, प्रॉक्सी, आउटपुट एंड ये सारी सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। इसको टूल को आप रन कर सकते हैं, मैं एक दफ़ा रन करके दिखाता हूँ। तो गो स्पाइडर -s लिख के मैंने रन किया तो ये डिफरेंट रोबोट्स, लिंक फाइंडर एंड काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढ के दे दी। लेकिन गो स्पाइडर से वैसा काम नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए था, ठीक है। बेसिकली ये स्पाइडरिंग टूल्स जो होते हैं पूरी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, इसके जितने भी URLs होते हैं या जितने भी इसके डोमेन्स मिले, जो भी उसको उसके मिलता है ना, वो ला के देता रहता है। इसके अलावा डिफरेंट और भी बहुत सारे टूल्स हैं, उनको आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने सेकलिस्ट को डाउनलोडिंग पे लगाया था, तो Ctrl L कर देते हैं। चेकलिस्ट हमारे पास यहाँ पे डाउनलोडिंग पे लगाते हैं, 62% हो गई है, तो थोड़ी देर में देखते हैं। और इसके अलावा सबसे पहले हम गो बस्टर के लिए कोई ना कोई वर्ड लिस्ट यहाँ पे जो है नेट से उठा लेते हैं एक। यहाँ पे चेकलिस्ट के अंदर जाते हैं एंड डिस्कवरी के अंदर जाना है हमें। डिस्कवरी के अंदर जाने के बाद हम चलते हैं अपना फाइल सिस्टम वेरिएबल वेब कंटेंट में चलते हैं। वेब कंटेंट में जाने के बाद हम जाएंगे, API है, वेब सर्विसेज है, कॉमन बैकडोर्स है। बेसिकली यहाँ पे हम जो है डायरेक्टरीज़ वगैरह के इसको कुछ देखेंगे, हमें अगर अच्छा मिलेगा तो उसको हम लगा देंगे। कॉमन words.txt कंबाइंड डायरेक्टरीज़ की एक हमें लिस्ट मिली है, कंबाइंड directories.txt। व्यू रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो है पूरी रॉ फॉर्मेट में ये देखें पूरी लिस्ट हमें दिखा देगा। Ctrl+A करेंगे, पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, काफ़ी बड़ी है फाइल है। Ctrl+A Ctrl+C करना है हमें। Ctrl+C करने के बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे एक जो है टर्मिनल खोल लेंगे और नैनो dir डायरेक्टरी wordlist.txt Ctrl+Shift+V करेंगे, पेस्ट हो गया। Ctrl+O एंटर, Ctrl+X। उसके बाद तो कर देंगे साइड पे, तो करते हैं साइड पे, तो करते हैं नीचे एंड इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। गो बस्टर dir -u, उसके बाद https://trip.com, देन -w लिखेंगे एंड हम अपने जो है वर्ड लिस्ट का नाम दे देंगे यहाँ पे हमारी dir। Ctrl+C करेंगे, गो बस्टर dir -u https:// और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना था, trip.com स्लैश के बाद -w एंड अपनी जो वर्ड लिस्ट है dir ये लगा के छोड़ देंगे। क्या कह रहा है, द सर्वर स्टेटस कोड दैट मैच द प्रोवाइडेड ऑप्शंस नॉट एग्जिस्टिंग URLs। सो trip.com के बाद जो हमने स्लैश लगाया उसको हटा के देखते हैं ज़रा, उसके बाद भी मसला आ रहा है। trip.com/301, एक मिनट, नेगेटिव स्टेटस कोड्स 404 301 आया है एंड नेगेटिव स्टेटस कोड्स को हम ज़रूर चेंज कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे TLDR गो बस्टर फज़ का भी एक ऑप्शन है हमारे पास। फिलहाल हम ये कर रहे हैं, कॉपी करते हैं इसको, Ctrl+Shift+V, path to wordlist file which is dir wordlist.txt एंड यहाँ पे हमारे पास है। अगर अभी भी मसला आएगा तो ये देखें, अभी मसला, तो हमारा कहाँ तक हो गया है, स्कैनिंग हो गई है हमारे पास, nmap के साथ सब डोमेन्स वगैरह निकाल लिए हमने। तो डायरेक्टरी इनूमरेशन के लिए डिफरेंट टूल्स हैं। फफ है, फफ मेरा जो फेवरेट है, मैं इसी को यूज़ करके दिखाऊंगा। इसमें हम सब डोमेन इनूमरेशन, डायरेक्टरी इनूमरेशन, फाइल्स ब्रूट फोर्सिंग, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं करूँगा sudo apt install ffuf fuf। पासवर्ड मांग रहा है, आपने अपना पासवर्ड डालना है, फिट कर देते हैं एंड यहाँ पे सेकलिस्ट मैंने इंस्टॉल पे लगाई थी, वो भी इंस्टॉल हो गई है, तो उससे हम कर लेंगे ffuf। हम कमांड ffuf लिखेंगे
हाइफन एच लिख के इसका हेल्प मेन्यू खोल के देख लेंगे इसमें कौन कौन से डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे आसान काम जो होता है वो होता है आप करो TLDR FFUF या कोई भी कमांड, तो उसका जो है एग्जाम्पल कमांड से बता देगा डिस्कवर डायरेक्टरी यूजिंग वर्ड लिस्ट। तो ये वाली हमारे पास कमांड आ गई, इसको करते हैं कॉपी, पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम -C एंड -V से क्या होता है तो देखने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और FFUF-H एंड इसको लगाने के बाद कर लेंगे grep -C एक ग्रैप करेंगे हम -C। थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही है, ग्रैप कर लेते हैं हम सिर्फ C। ठीक है, यहाँ पे कहाँ आ रहा है -C, सिर्फ ये आ गया। कलराइज आउटपुट डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, तो इससे जो है कलराइज आउटपुट आ जाएगा। -V से आई थिंक वर्बोस होगा, एक मरतबा रीचेक कर लेते हैं -V से क्या होगा। V सर्च करेंगे यहाँ पे -V से वर्बोस आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कमांड। अब हमने क्या करना है, टारगेट को हटा के यहाँ पे लिखना है अपना जो हमारी टारगेटेड वेबसाइट है, जैसे कि यहाँ पे trip.com, एंड वर्ड लिस्ट में हम कौन सी सेलेक्ट करेंगे, सेकलिस्ट के अंदर जाएंगे, फजिंग के अंदर जाएंगे, एंड फजिंग के अंदर जाने के बाद कौन सी सेलेक्ट करें, जेसन है, फजिंग इंजेक्शन है, XSS है, 4 सेट, फज बूम फ्रेंडली, ये कर लेते हैं ज़रा। तो आप देख सकते हैं इसके कितने सारे हमें रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा होगा, कंट्रोल-C कर देते हैं इसको। अच्छा, ये क्या कह रहा है 301। तो हम एक और काम कर सकते हैं कि ये बेसिकली 301 क्या होता है आप लोगों को भी पता है। तो ये क्या कर रहा है, www पे हमें जो रिडायरेक्ट कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे www डॉट इस तरीके से चला सकते हैं, तो अब हमें उस तरीके से रिडायरेक्ट नहीं करेगा। मैचर रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स कोड में 200 से 299 के बीच में कुछ भी इसको रिस्पॉन्स कोड मिलेगा वो दिखा देगा, और 301 मिल सकता है इसको, तो वो ये देखो इसको 403 मिला, इसने दिखा दिया हमें। 403 का मतलब क्या होता है, 403 का मतलब होता है कि हम एक्सेस नहीं कर सकते लेकिन चीज़ वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये देखें 200 इसको मिला। स्वैगर UI HTML ये काफ़ी काम की होती है, तो ओपन लिंक अगर करेंगे तो स्वैगर फाइल हमारी, स्वैगर क्या होता है API की होती है, ब्लॉक्ड बाय NY-WOF का मतलब कोई एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल लगी हुई है जिसे ब्लॉक हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसको एक्सेस नहीं कर। 302 है, 403 आ रहे हैं इतने सारे यहाँ पे। robust.txt इसको मिली है, एक और मिल गई इसको स्वैगर UI, एंड ये इसको जो भी चीज़ें हमें मिलती रहेंगी हमें दिखाते रहेगा। बेसिकली ब्रूट फोर्स कर रहा है डायरेक्टरी फाइल्स हर चीज़ को। डायरेक्टरी न्यूमरेशन भी कर सकते हो, सिर्फ डायरेक्टरी के वर्ड लिस्ट लगा दो तो वो जाएगा। फफ से काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये हो गई डायरेक्टरी न्यूमरेशन, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग, इससे हमें अब ये देखो robust.txt मिला है। अब ये वो सारी चीज़ें मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। जो हमारा फफ टूल है वो क्या कर रहा है, इसको जो हमने यहाँ पे कमांड दी है, इस कमांड को समझे। फफ कमांड आ गई, -W वर्ड लिस्ट हमने दी, जो वर्ड लिस्ट हमने दी है वो है फज बूम फ्रेंडली .txt। इसके अंदर हर लाइन पे जो चीज़ लिखी हुई होगी हर रिक्वेस्ट के अंदर, वो इस फज वाली जगह पे उस चीज़ को रख के देखेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ओपन, एक मिनट ओपन करते हैं, तो एक मरतबा दिखा दूँ, हो सकता है ये वाला सेशन कुछ लंबा हो जाए बट मैं आपको हर चीज़ दिखा दूँगा। कॉपी करेंगे एंड ओपन करेंगे, Ctrl+Shift+V, .txt हटाते हैं एंड इसको खोलता हूँ मैं फाइल को, ये खुल गई मेरे पास यहाँ पे। अब इस पूरी वर्ड लिस्ट के अंदर जिस हर लाइन पे जो चीज़ लिखी हुई है वो उस चीज़ को कहाँ पे लिख रहा है, फ़र्ज़ करो इस लाइन के ऊपर ये लिखा हुआ है, ये चीज़ क्रेडेंशियल्स और ये पूरा लिखा हुआ है। इसको वो क्या कर रहा है यहाँ पे, एक मिनट, वो क्या कर रहा है, हर रिक्वेस्ट के अंदर वो टूल क्या कर रहा है, हमारा फफ टूल हर रिक्वेस्ट के अंदर इस लाइन को वो कहाँ रख रहा है, जहाँ पे हमने फज का पैरामीटर लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, https:// के बाद वो यहाँ पे हर चीज़ लगा के देख रहा है। पहले लगा रहा है /admin /crash.log /credentials/credential.csv /credentials.txt /credentials.xml, उसके बाद /csv। ये पूरी इस लिस्ट को
जो है वहाँ पे रख रख के देखता रहेगा, जो उसको मिलता रहेगा रिस्पॉन्स कोड्स वो हमें दिखाता रहेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं। इसी तरीके से हम जो है सब डोमेन ब्रूट फोर्सिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे? फफ की कमांड हमारी किधर गई? फफ की FFUF हाइफन, एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट वी नहीं, कंट्रोल शिफ्ट वी, FFUF हाइफन वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट हमें कौन सी देनी है? सेक लिस्ट के अंदर। अब दे देते हैं हम डिस्कवरी। डिस्कवरी के अंदर देते हैं हम वेब कंटेंट। वेब कंटेंट में हम इसको दे देते हैं डायरेक्टरी लिस्ट है, और सब डोमेन करना है ना हमें, तो सब डोमेन के अंदर DNS के अंदर जाना पड़ेगा हमें। डिस्कवरी में चलते हैं, DNS के अंदर चलते हैं एंड इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाइफन यू था आई थिंक, https://trip.com, और स्लैश के बाद हम क्या लिखेंगे? FUZZ फज़ एंड हाइफन C हाइफन B, ठीक है। हाइफन C कर देंगे, एंटर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 301 रिस्पॉन्स कोड के काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो 301 हम वहाँ से हटा सकते हैं। इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हाइफन MC200। अब मैच कोड हमने क्या कर दिया? मैचर कोड 200। अगर 200 रिस्पॉन्स कोड आएगा तभी हमें ये दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा, ठीक है। एक मिनट, एक चीज़ मैंने गलत कर दी यहाँ पे, सॉरी। मुझे सब डोमेन ब्रूट फोर्सिंग करनी थी। हम यहाँ पे क्या करेंगे? सब डोमेन ब्रूट फोर्सिंग करेंगे, ठीक है। तो FUZZ.trip.com, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। अब इसको HTTPS में भी लगा सकते हो, HTTPS के बगैर भी लगा सकते हो। इस देखो, इसको 200 रुक के मिलना शुरू हो गया। ये देखो, ये सब डोमेन से सारे हमारे कौन कौन से? पहला क्लाउड वाला सब डोमेन, इसको करते हैं कॉपी एंड चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल V cloud.trip.com। ये इसका एक सब डोमेन है, मैं एक्सेस करूँगा ये हो जाएगा। इस तो ओके आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे कुछ तो है, ओके लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। इसके जा सकते हैं हम व्यू पेज सोर्स के अंदर, कंट्रोल U करेंगे। व्यू पेज सोर्स के अंदर भी यही है, मतलब कुछ नहीं है, ये खाली पेज है एक तरीके से। हो सकता है इसकी डायरेक्टरीज वगैरह में हमें कुछ देखने के लिए मिल जाए, लेकिन इस तरीके से हम सब डोमेन ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं जो इसके सब डोमेन 200 रुपये के साथ होंगे ला के दिखा देगा हमें। ग्रुप है, डेवलपर है, ओपन है, पेजेस है। पेजेस के ऊपर ज़रा जाके देखते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए। डब 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 को हटाएंगे, पेजेस लिखेंगे, एंटर करते हैं एंड trip.com पेजेस डॉट, कुछ ऐसा ख़ास तो देखने के लिए नहीं मिला। आई थिंक इसका कोई, आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन पेज है। तरीके से आप इसके सब डोमेन्स निकाल सकते हो, सही है। और बहुत सारे टूल्स हैं सब डोमेन्स के, और इससे अच्छे तरीके से भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसमें वही आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है कमांड कंस्ट्रक्शन में, जो कि टाइम की अभी वैसी मेरे पास कमी है, ठीक है। तो सब डोमेन हो गया हमारे पास। चलते हैं अगली चीज़ की तरफ, जो है हमारी ये भी हो गई। फफ टूल से मैंने करा दी, गूगल डॉकिंग भी करा दी, IP DNS वगैरह ये भी आपको मैंने बता दिया। अब टेस्टिंग वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले SQL इंजेक्शन हम टेस्ट करके देख लेते हैं। वेबसाइट के ऊपर trip.com के ऊपर चलते हैं, तो हमारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो थी वो कुछ इस तरह की होती है, हम इस तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। एक और वेबसाइट हमारे पास होती है shodan.io, ठीक है। ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज़ होती है, shodan.io। वो खुलती है तो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास होता है साइन इन एंड रजिस्टर पेज, ठीक है। साइन इन एंड रजिस्टर पे चलते हैं, और यहाँ पे साइन इन का बोल रहा है। अब यहाँ पे हम SQL इंजेक्शन के ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा वेब के ऊपर एंड SQL इंजेक्शन पेलोड्स सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट पेलोड्स आपको मिल जाएंगे, आप बर्ब सूट से चला सकते हो पेलोड स्कैन, ठीक है। पेलोड्स लगा दो वहाँ पे लिस्ट पे और SQL का स्कैन चला दो, ठीक है। अगर आपको हो सकता है तो उससे मिल जाए। इसके अलावा मैनुअली यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। गैप यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा गैप, और 1 = 1 F1 कंटिन्यू करते हैं। तो ये बेसिक सीक्वेंस इंजेक्शन है, यहाँ पे तो आई थिंक नहीं होने वाला है ये, लेकिन आप इसके अंदर थोड़ा जब एडवांस जाओगे तो आपको पता चलेगा SQL इंजेक्शन आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो, सही है। इसके अलावा यहाँ पे स्लैश करके हम admin.php चेक कर सकते हैं।
अगर इस ये PHP पे चल रही होगी तभी उस तरह का कुछ हमें मिलेगा। एप्लाइजर यहाँ मेरा नहीं लगा हुआ। तो क्या कह रहे हैं, प्लीज़ कंप्लीट द वेरिफिकेशन टेस्ट बिलो। अच्छा जी, टेस्ट कर लेते हैं हम। चांद यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा जी, ये इसको मैं कॉपी करके अपने पास रख लेता हूँ। इसको डाल देते हैं एस। और इसके अलावा सीक्वेंस इंजेक्शन आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे चेक कर सकते हैं। आपको पेलोड्स की शीट मिल जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स यहाँ पे होते हैं। पेलोड्स किसे कहते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन का जो अटैक करने के लिए जो चीज़ हम इनपुट करते हैं उसे पेलोड कहते हैं। वो यहाँ पे आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। इसके अलावा एक टूल हमारे पास आता है, बहुत मशहूर टूल है, एसक्यूएल मैप। ठीक है, मेरे पास इंस्टॉल नहीं हुआ आई थिंक। सूडो apt इंस्टॉल SQL मैप, पासवर्ड डालेंगे एंड ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आप एक काम और भी कर सकते हैं, ये कमांड लिखने के बाद -y लिख लो तो बार बार आपसे येस करने का पूछेगा नहीं। वरना आप फर्स्ट करो, आप इंस्टॉलेशन पे लगा के अगर अपना दूसरा काम कर रहे हो, आप आधे घंटे बाद आके देखोगे तो वो आपसे येस मांग रहा होगा यहाँ पे कि येस या नो, वो वहाँ पे जाके अटक जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं हम, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन फ्लॉस के बारे में देख सकते हैं, प्ले अराउंड विद रिक्वेस्ट। अब इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि जो सिंपल सिंपल मैंने आपको समझाई थी वल्नरेबिलिटीज़, वो तो आपको एग्जैक्ट सिनेरियो बहुत कम साइट्स पे मिलेगा। आप बेसिकली जा सकते हो कि सबसे पहले आप जा सकते हो HackerOne के ऊपर। ठीक है, HackerOne स्लैश, अच्छा HackerOne के ऊपर जाएं आप। HackerOne पे आपने क्या करना है मैं बताता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, वल्नरेबिलिटी राइट अप। ठीक है, राइट अप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मीडियम के, गीक फॉर ग्रीक्स के नहीं, हम यहाँ पे करते हैं वल्नरेबिलिटी बग बाउंटी राइट अप। सही है, तरीके से सर्च करेंगे ना तो बहुत सारे बग बाउंटी हंटर जो होते हैं वो अपनी वल्नरेबिलिटीज़ की, आप कह रहे हो कि आर्टिकल्स या रिपोर्ट्स या राइटअप्स बना के पब्लिश कर देते हैं इंटरनेट के ऊपर, हम जैसे बिगिनर्स के पढ़ने और समझने के लिए। ठीक है, तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं एंड मैं लॉगिन करके आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया है। अच्छा, इस वाले को हम बंद कर देते हैं, फायरफॉक्स को। पीसी मेरा कुछ स्लो होने लगा है तो इसके अलावा इसको भी बंद कर देंगे। ये हमारा जो है इंस्टॉल हो गया है SQL मैप। पहले देख लेते हैं SQL मैप को। ठीक है, SQL मैप, इसको भी TLDR कर लो आप, TLDR SQL map डॉट पाई -u एंड टारगेट URL विथ पैरामीटर। जिसके अंदर पैरामीटर होगा ना, जिस URL के अंदर, वही URL हमें देना है। ठीक है, वो आपको कहाँ से मिलेंगे सारे पैरामीटर्स, आप क्या कर सकते हो, इन URL कॉलन ID इक्वल्स टू। सही है, अब जिस URLs में भी ID इक्वल्स टू होगा वो यहाँ पे सारे आ जाएंगे। ठीक है, हम कोई सा उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं। ये देख सकते हो आप, गो इक्वल्स टू यहाँ लिखा हुआ है एंड एक कंट्रोल, जो इससे पहले URL आ रहा था उसमें था गो इक्वल्स टू, राइट क्लिक ओपन लिंक न्यू टैब। एक मिनट, इसको करते हैं राइट क्लिक, ये वाला खोल के देख लेते हैं। ID इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, HL इक्वल्स टू लिखा हुआ है। जिसके अंदर यूज़र ID जा रही हो या जिसके अंदर कुछ ऐसा डेटा जा रहा हो, उसको वेरीफाई कर रहा हो पीछे सर्वर, उस चीज़ को हम कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से करते हैं कॉपी एंड हम इस पर SQL मैप चला के देख लेते हैं। वेयर इज़ SQL मैप, तो SQL मैप, ठीक है, -u, ये हमने URL यहाँ पर डाल दिया। इसको अब ये पूरा चेक करेगा, इस पैरामीटर को, किसको, ID इक्वल्स टू वाले को। तो ये क्या पूछ रहा है, रीडायरेक्ट टू दिस, डू यू वांट टू फॉलो। नो कर देते हैं हम, बिकॉज हमें रिडायरेक्ट होकर कहीं पे नहीं जाना। यू हैव नॉट डिलेयर्ड कुकीज़ वाइल सर्वर वांट्स टू सेट इट्स ओन कुकीज़, डू यू वांट टू यूज़ दोज, यस कर देंगे। ठीक है जी, क्रिटिकल डिटेक्टेड दैट टारगेट इज़ प्रोटेक्टेड बाय सम काइंड ऑफ WAF एंड IPs, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद फर्दर टारगेट टेस्टिंग, यस कर देंगे।
मतलब वहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फायरवॉल लगी हुई है जो एसक्यूएल मैप ने डिटेक्ट कर ली है, सही है। अब ये पूरा स्कैन इसके ऊपर रन कर रहा है। इसके अलावा आप एसक्यूएल मैप की भी डिफरेंट यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, डिटेल के अंदर आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी तो मुझसे ज़्यादा अच्छा आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्स होते हैं, हर टाइप का अलग सिंटैक्स यूज़ करना पड़ता है, कभी कभी आपको लॉगिन पासवर्ड भी डालना पड़ता है। डिफरेंट चीज़ें मैटर करती हैं डिफरेंट सिनेरियोज़ के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे हमारा हो गया एसक्यूएल मैप कनेक्शन टाइम आउट, एसक्यूएल मैप रिटर्न टू कनेक्शन के ऊपर नहीं मिलेगा, कैंसिल कर देते हैं इसको। इस तरीके से एसक्यूएल मैप को यूज़ कर सकते हो, सही। आप ब्रोकन ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा था, आप जा सकते हैं। अच्छा, एक शोडान का ज़रा पहले बता देते हैं आपको हम। शोडान के अंदर मेरा यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, चलो खैर इसको आगे देखते हैं शोडान को। इसके ऊपर आप बेसिकली यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, डिफरेंट आपको मिल जाएगा। शोडान से हम आईपी वगैरह सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, डिफरेंट आईपीज़, उसकी पोर्ट्स एंड उसकी सर्विसेज, उसके बारे में सर्चिंग वगैरह हम कर सकते हैं। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको उसका इतना ज़्यादा कोई काम भी नहीं है, वो थोड़ा एडवांस है, तो बगैर उसके भी काम आपका चल जाएगा। मैं आपको क्या बता रहा था, वेयर इज़ माई ब्राउज़र, ओके के ऊपर हैकर वन रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स। उसके बाद यहाँ पे इन टेक्स्ट आप लिख सकते हो, टेक्स्ट में आप डाल सकते हो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की हैकर वन पे जितनी रिपोर्ट्स होंगी वो आपको मिल जाएंगी। आपने अब क्या करना है, जितनी भी रिक्वेस्ट आप जितनी भी आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी ना, आपने उन सब रिपोर्ट्स को पढ़ना है एंड उस वल्नरेबिलिटी को समझना है, सही है। वो सिंपल उसका कॉन्सेप्ट वही होगा ब्रोकन ऑथेंटिकेशन जो मैंने समझाया है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन एंड उसका तरीक़ेकार थोड़ा डिफरेंट होगा। अब एक ये रिपोर्ट है, इसको ज़रा पढ़ के थोड़ा समझ लेते हैं। होप यू आर गुड, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। ये इसने पूरी रिपोर्ट्स को लिख के दी है। क्रिएट अ फैब्रिकेटर अकाउंट हैविंग दिस ईमेल एड्रेस, नाउ लॉग आउट द एंड आस्क फॉर पासवर्ड इज लिंक, डोंट यूज द पासवर्ड इज लिंक, सेट योर ईमेल एड्रेस, log in using the same password back and update your email address to this and verify the same, remove this which is सही है। Now log out and use a password reset link which was mailed to this. In step 2 password will changed, all previous password reset links should automatically expire once a user uh, changes his email address, प्लीज़ फिक्स दिस। इसमें क्या हो रहा है कि यूज़र ने इस ईमेल एड्रेस से अकाउंट बनाया a@x.com और उससे उसने पासवर्ड रिसेट किया तो हो गया, लेकिन जो पासवर्ड रिसेट लिंक a@x पे गई थी, उसने अकाउंट के अंदर ईमेल चेंज कर दी b@x, अकाउंट के अंदर मेल चेंज हो गई तो पासवर्ड रिसेट लिंक भी b@x पे ही जाना चाहिए, ठीक है, दूसरी वाली मेल पे। लेकिन जो पुरानी मेल पे रिसेट पासवर्ड किया हुआ था, उससे जब उसने पासवर्ड चेंज किया, पासवर्ड चेंज हो गया और जो न्यू वाली ईमेल एड्रेस थी उससे लॉगिन हो रहा था। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसने दोबारा बोला है माई ईमेल अकाउंट इज़ कम्प्रोमाइज, हैकर आस्क फॉर पासवर्ड इज लिंक। तो पूरा क्या कह रहा है कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ इज सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, हाउ कुड एन अटैकर एक्सप्लॉइट दिस। तो ये अटैकर किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसने पूरा वो सिनेरियो समझाया है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी रिपोर्ट है। अब इसके अंदर क्या हुआ, एक पासवर्ड रिसेट लिंक जो था वो गया, ठीक है, और उसने बाद में मेल चेंज कर दी और उसके बाद उसने दोबारा से उस पुराने वाले लिंक से, पासवर्ड रीसेट वाले पुराने लिंक से अपना पासवर्ड चेंज करके न्यू ईमेल के साथ और न्यू पासवर्ड लॉगिन करके देखा और वो हो गया। यही सेम सिनेरियो, यही सेम चीज़ आप अपने टारगेट के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। यहाँ पे हमारा trip.com है, सही है। तो इसमें चूँकि काफ़ी टाइम लगेगा, मैं भी करके नहीं दिखा सकता, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे करना है, सही है। बेसिकली इसमें क्या है कि आपको टाइम तो लगाना पड़ेगा, जब तक टाइम नहीं लगाओगे कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। मज़दूर बनने के लिए भी, मिस्त्री बनने के लिए भी उसके साथ काम करना पड़ता है कई सालों तक, फिर जाके आप मिस्त्री बनते हो। पहले आपको एज अ हेल्पर उसके साथ मजदूरी करनी पड़ती है, सही है। खैर, यहाँ पे अब हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। टेममेल से भी बना सकते हैं अकाउंट एंड रजिस्टर वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप अपनी ओरिजिनल ईमेल एड्रेस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने इस बग बाउंटी हंटिंग की टेस्टिंग के लिए, मतलब वेबसाइट के ऊपर जब अकाउंट्स वगैरह बनाओगे, टेस्टिंग करोगे, अपने ईमेल एड्रेस डालोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक अलग से ईमेल एड्रेस बना लेना है सिर्फ बग बाउंटी हंटिंग के लिए ही, सही है।
हर जगह वही यूज़ करना, कोशिश करो 2-3 बना लो। और अगर आप नहीं बना सकते या आपको दिल नहीं चाह रहा तो temp-mail.org के ऊपर जाइए। टेम्प मेल यहाँ से आपको मिल जाती है, टेम्परली मेल, ठीक है। ये तब तक होती है जब तक आपका ब्राउज़र खुला हुआ है, सही है। जैसे ही आपने ब्राउज़र बंद किया, मतलब ये वाला ब्राउज़र, जैसे ही यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करोगे ये डिलीट हो जाएगी आपकी मेल। इसके अंदर जो भी कुछ आएगा वो कुछ नहीं ले सकते आप, ठीक है। लेकिन टेम्प्ररी मेल ये होती है, इसको कॉपी करोगे, यहाँ पे पेस्ट करोगे, अकाउंट वगैरह भी बन जाएगा आपका। एंड इसके ऊपर कंफर्मेशन लिंक भी आ जाती है, एंड वो जो है कंफर्म भी हो जाता है अकाउंट। न्यू पासवर्ड वगैरह पूछ रहा है, न्यू पासवर्ड डाल देते हैं, रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देते हैं एंड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, वेरीफाई द ईमेल एड्रेस। अच्छा, ईमेल वेरिफिकेशन बाईपास भी एक वल्नरेबिलिटी होती है। रिस्पॉन्स के अंदर आ रहा होता है वेरिफिकेशन इक्वल्स टू ट्रू या फॉल्स, तो आप ट्रू कर दो, ईमेल वेरिफिकेशन बाईपास हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस से सीखी हैं और उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, हैकर वन की डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं हैकर वन के ऊपर, एक दो रिपोर्ट्स नहीं है, ठीक है। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं हैकर वन के ऊपर। आप गूगल के ऊपर जाओ एंड यहाँ पे देख सकते हो, इतनी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक और फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हो जो कि मैंने आपको गूगल डॉर्किंग में सिखाया था, साइट कॉलन हैकर1.com लिख दो तो सारे रिजल्ट्स हैकर1.com के आएंगे और यहाँ पे देख सकते हो 2170 रिपोर्ट्स हैं। अब आप अगर रोज़ाना एक रिपोर्ट पढ़ के भी उसको इम्प्लीमेंट करो, 1 साल तक आप कर सकते हो आराम से। 1 साल नहीं, ज़्यादा ही होगा, ये तो 6-7 साल हो गए। रोज़ाना अगर एक रिपोर्ट पढ़ के आप उसको इम्प्लीमेंट करो अपने टारगेट के ऊपर, ठीक है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं एंड ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की सिर्फ इतनी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की। और बाकी फिर आगे तो आप बात छोड़ ही दो, हैकर1.com। और रिपोर्ट्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो आई थिंक ये देखो 37,000 रिपोर्ट्स हैं भाई, अच्छी खासी इसकी रिपोर्ट्स हैं। गिट लैब रिपोर्ट है। तो आपको क्या करना है, सिंपली हैकर1 की रिपोर्ट्स पढ़नी है। उन रिपोर्ट्स के अंदर जो वल्नरेबिलिटी उसने बताई हुई है बंदे ने, उस वल्नरेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझ के अपने ओरिजिनल टारगेट पे अप्लाई करना है, ठीक है। बग बाउंटी हंटिंग में सेम स्ट्रेटेजी जो आप यूज़ करो, ये ईजी है एंड काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इससे काम होगा और इससे आउटपुट अच्छा मिलेगा एंड काफ़ी इजी है एंड बट वर्किंग है, ठीक है। इसके अलावा आप एक और काम भी कर सकते हो कि आप जा सकते हो साइट कॉलन medium.com एंड बग बाउंटी ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। बग बाउंटी ब्रोकन ऑथेंटिकेशन लिखोगे आप, यहाँ पे आ गया वास टॉप 10, खैर तो वास टॉप 10 है, इसको छोड़ो। यहाँ पे ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, अबाउट ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, अकर, बग बाउंटी। तो यहाँ पे बेसिकली इनको कोई वल्नरेबिलिटीज जो मिलती है ना, ये यहाँ पे उसको बता रहे होते हैं कि वल्नरेबिलिटी मुझे कैसे मिली, मेरी क्या अप्रोच थी, मैंने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे सिखा रहे होते हैं। सिंपली आपने करना क्या है, इधर जाना है सर्चिंग के ऊपर एंड यहाँ पे लिखना है आपने बग रिपोर्ट्स, तरह सर्च कर लें तो यहाँ पे अच्छी खासी आ जाएंगी। हाउ टू राइट गुड बग रिपोर्ट्स, हाउ टू सबमिट बग रिपोर्ट देन गेट पेड, क्या कह रहे हैं, वॉट आई लर्न फ्रॉम रीडिंग 217 सबडोमेन टेक ओवर बग रिपोर्ट्स। 217 सबडोमेन टेक ओवर की बग रिपोर्ट्स इसने पढ़ी हैं। क्या कह रहे हैं, वॉट आई लर्न फ्रॉम रीडिंग 220 आइडोर बग रिपोर्ट्स, मतलब इसने 220 आइडोर की बग रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। आइडोर मैंने आपको समझाया था, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में था। रिपोर्ट एक्रोनिम फॉर बेटर बग रिपोर्ट्स, तो इसके ऊपर आप डिफरेंट चीज़ें देख सकते हो, डिफरेंट बग बाउंटी हंटर्स को फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आप अकाउंट बनाओ, डिफरेंट चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहती हैं एंड अच्छी खासी आप जो है बग बाउंटी हंटिंग इस तरीके से कर सकते हो। और मंथली आप अगर 3-4 बग भी रिपोर्ट कर दो, किसी एक भी पेमेंट आ जाए $200-300, और तो आपके लिए क्या है, क्या बुरा है यार। 300 300 USD टू PKR अगर करते हैं तो ये बन रहा है 83,000, मतलब 1 लाख रुपीज़ आपके मंथली बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने करना क्या है कि पढ़ते रहना है, चीज़ों को समझते रहना है। तो अब चलते हैं अगली चीज़ की तरफ, चेक फॉर एक्सप्लॉयट टेस्टिंग वल्नरेबिलिटीज़। अब मैं बताता हूँ मैं कैसे टेस्टिंग करता हूँ। मैं वेबसाइट के ऊपर गया, यहाँ पे अकाउंट बना लिया एंड वेरिफिकेशन लिंक आई थी, इसको वेरीफाई करते हैं। सॉरी, बातें करते करते मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। अच्छा, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ओके, वेरीफाई हो चुका है हमारा अकाउंट। अब बेसिकली आपने क्या करना है, वेब सूट से इसको कनेक्ट करना है और अच्छी तरीके से इसकी टेस्टिंग करनी है, ठीक है। मैं भी टेस्टिंग नहीं कर रहा बिकॉज इस तरीके से टेस्टिंग करके दिखा नहीं सकते। अगर खुदा ना खास्ता कोई वल्नरेबिलिटी निकल गई तो वो इनके रूल्स के खिलाफ होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी वल्नरेबिलिटी आप इस तरीके से डिस्क्लोज नहीं कर सकते विदाउट
देयर परमिशन। ओके, अब बेसिकली यहाँ पे मैंने एक यूआरएल कॉपी किया था, ये वाला, ठीक है। यूआरएल को करता हूँ मैं कॉपी, एक मिनट, वहाँ पे आ गया, ये आ गया। अब ये देखो यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी हमारे पास होती है, उसका नाम होता है यू अनवैलिडेटेड रीडायरेक्ट, आई थिंक नाम है, भूल गया उसका, URL रीडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी, ठीक है, ओपन रीडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी, ठीक है, ओपन रीडायरेक्ट। उसके अंदर क्या होता है, इस तरह का पैरामीटर होता है, उसके आगे यूआरएल लिखा हुआ होता है। अब सिंपली अगर मैं इस कैप्चा को फिल आउट करूँगा तो मैं कौन सी यूआरएल पे चले जाऊँगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है admin.php bf एंड ये सारी चीज़ें, bg ref वेरिफिकेशन कंप्लीट, एंड मैं उस यूआरएल पे चला गया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो, अगर मैं इसकी जगह डाल दूँ, यहाँ पे एक वेबसाइट हमारे पास होती है evil.com, आई थिंक यही थी। जब बाकी सारे टैब्स को बंद कर देता हूँ, मेरा पीसी काफ़ी स्लो होने लगा है, ये आ गई evil.com। तो मैं करता हूँ कॉपी, एंड इसमें मैं डाल देता हूँ ये, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। और अगर मैं इसको विज़िट करूँ तो ये सेम वही पेज दिखाएगा जो मुझे दिखा रहा था, तो इसने यहाँ पे हटा दिया इसको। तो कंट्रोल V करते हैं, एक मिनट, कंट्रोल Z, एक मिनट, कंट्रोल V, एंड यहाँ पे evil.com कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब मैं इसको जो है फिल आउट करता हूँ आगे, हो सकता है अगर ओपन रीडायरेक्ट इसके ऊपर हुआ तो मैं evil.com के ऊपर चला जाऊँ डायरेक्ट। लेट्स सी क्या होता है। नहीं गया, यहाँ पे देखें, ये इधर ही आ गया। इस वल्नरेबिलिटी के बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और काम भी हो सकता है, @ लगा देते हैं और लिख देता हूँ मैं evil.com, कंट्रोल Z, कंट्रोल C, और मैं इसको ज़रा एंटर करूँ, ये हटा दिया इसने evil.com यहाँ से, आ रहा है बार बार इसको, ठीक है। ये वल्नरेबिलिटी आई थिंक नहीं है इसके ऊपर ओपन रीडायरेक्ट की, वरना जो हम वहाँ पे सेट करते हैं वो सेट हो जाता है, और उसके बाद जब सबमिट करते हैं तो ये वहीं पे चला जाता है जहाँ हम इसे भेज रहे होते हैं, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, इससे हम ये कर सकते हैं कि इस तरह का यूआरएल कंस्ट्रक्ट करें जिसके अंदर इसी वेबसाइट का एक फेक लॉगिन पेज बना दें और वो हम किसी विक्टिम को भेज दें। जब उस पर क्लिक करेगा, वेरिफिकेशन कंप्लीट करके जब उस लॉगिन पेज पे जाएगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा ओरिजिनल वेबसाइट से फेक इस वेबसाइट के लॉगिन पेज के ऊपर, ठीक है। और वो फेक वेबसाइट पे जाके अपने यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा, जिससे हमें मिल जाएगा वही MITM अटैक के तरीके से, कुछ इस तरह का हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये होती हैं सारी इस तरह की वल्नरेबिलिटीज़। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या चीज़ें हैं। टेक फॉर एक्सप्लॉइट, टेस्टिंग वल्नरेबिलिटीज़, रिसोर्सेज, ये सारी रिसोर्सेज आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। एंड वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर आप वो पूरा वास्ट ऑफ 10 वगैरह जो है ट्राई कर सकते हो, XSS, XEE, XXE ट्राई कर सकते हो आप। और इसके अलावा आप जो है वेबसूट को चलाना सीखें, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझें, और आपने क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर जाना है और जो मैंने आपको चैनल्स बताए थे उनकी वीडियोस को देखना है, और इसके अलावा बग बाउंटी हंटिंग को समझना है, वल्नरेबिलिटीज़ को समझना है, और एक वल्नरेबिलिटी को पकड़ के आपने सबसे पहले तो उसकी रिपोर्ट्स पढ़नी है। जैसे कि फ़र्ज़ करो जो आपकी मेथडोलॉजी होगी वो कैसी होगी, hackerone.com रिपोर्ट्स, ठीक है। आपने किसी एक टॉपिक को पकड़ना है, उसकी कम से कम 10 रिपोर्ट्स पढ़नी है। उन 10 रिपोर्ट्स के अंदर जो समझाया हुआ है, जिस तरीके से हमारे पास हो रहा है, अच्छा फ़र्ज़ करें मैं ये वाला अटैक परफॉर्म करके आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, ठीक है। उसके अंदर क्या हो रहा है, वो क्या समझाना चाह रहा है, और वो वल्नरेबिलिटी है क्या, उसको समझो। समझने के बाद 10 रिपोर्ट्स आपने पढ़ ली, उसके बाद आप जाओ अपने टारगेट के ऊपर एंड वहाँ पे जाके इस वल्नरेबिलिटी को चेक करो। अगर तो वहाँ पे इस तरह की वल्नरेबिलिटी आपको मिल जाती है तो आपने जस्ट सिंपली रिपोर्ट करना है। अब हम क्या करते हैं, इस वल्नरेबिलिटी को एक मरतबा चेक करते हैं अपने trip.com के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी हम प्रोफाइल खोलेंगे। प्रोफाइल हमारी कहाँ से खुलेगी, तो पर क्लिक करते हैं और सेटिंग्स के प्रोफाइल्स के अंदर चलते हैं। प्रोफाइल के अंदर चले गए हैं। यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर कुछ आ रहा होगा, अकाउंट्स, लिंक्ड अकाउंट्स, अकाउंट एंड पासवर्ड। अच्छा, अकाउंट एंड पासवर्ड के ऊपर चलते हैं ज़रा हम। पासवर्ड लिंक्ड ईमेल, ठीक है।
तो अगर हम क्या करते हैं, इसमें से साइन आउट करते हैं, साइन आउट करने के बाद हम एक जो है टेम्प मेल खोलते हैं, ज़रा देखता हूँ वो वाली मेल है इसमें या नहीं। हमने किससे अकाउंट बनाया था, वो मेज 7610, यार वही हो यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ 7610 वही वाली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाएंगे रीसेट पासवर्ड के ऊपर, कंटिन्यू करते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे पासवर्ड का एक ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आ रहा है फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कौन सी ईमेल एड्रेस डालेंगे, जो हमने सेट करी हुई है अंदर, ठीक है। पेस्ट करेंगे, सेंड करेंगे, हो जाओ सेंड भाई, एंटर योर ईमेल, एंटर योर ईमेल। अब उस ईमेल एड्रेस पे एक कोड गया है, ठीक है। लेट्स वेट, ये आ गया कोड। कोड क्या है, 630403, 630403। वेरीफाई, ये क्या कर रहा है, ये ओटीपी से वेरीफाई कर रहा है, इसके अंदर वाला चक्कर ही नहीं है कि रीसेट पासवर्ड का वो टोकन भेजे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक और चीज़ है, यहाँ पे ओपन रिडायरेक्ट का एक यहाँ पे एक हमें दिख रहा है पूरा, ठीक है। https://us/account एंड को अब चेंज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं हम https://google.com, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया, यहाँ पे देखो सेट हो गया google.com, ठीक है। साइन इन करते हैं, हो सकता है google.com पे चला भी जाए, ये ओपन रिडायरेक्ट की वल्नरेबिलिटी हो जाएगी। इसका जो ओरिजिनल पासवर्ड हमने सेट किया था वो डालते हैं हम, ठीक है। पासवर्ड में डाला, देखते हैं अब ये किधर जाता है। अगर ओपन डायरेक्ट होगा तो ये चला जाएगा गूगल के ऊपर, तो ये नहीं गया गूगल के ऊपर, ओपन डायरेक्ट इसमें नहीं है शायद, ओके। और ये हो गई, वो अटैक हमने परफॉर्म करके चेक कर लिया, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे पास। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे एंड, हम देख लेते हैं हमने रिपोर्ट कैसे लिखनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहीं पे दिखा देता हूँ रिपोर्ट लिखना कैसे होता है, सिंपल सा है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, हम उठा लेते हैं एक वल्नरेबिलिटी को, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन विया रीसेट पासवर्ड लिंक, विया रीसेट पासवर्ड विद ओल्ड लिंक, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा इसका, तो करते हैं बोल्ड, और ये हो जाएगा हमारी रिपोर्ट का टाइटल। टाइटल लिखने के बाद हमने क्या करना होता है, डिस्क्रिप्शन देनी होती है वल्नरेबिलिटी के बारे में, वल्नरेबिलिटी क्या है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी उसकी ब्ला 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 के दिस वल्नरेबिलिटी। ये आप सिंपली क्या कर सकते हो, चलो गूगल के ऊपर और अपना चैट जीपीटी ओपन करो, आप पूरी रिपोर्ट चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। उसको सिनेरियो समझा दें, मैं ये काम कर रहा हूँ, और इसका जो है आप पूरी रिपोर्ट लिख दो, इम्पैक्ट ये हो सकता है इसका, एंड वो आपको खूबसूरत सी रिपोर्ट लिख के दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं गिव मी, एक मिनट से लिखवा लेते हैं ना, ताकि एक बेस्ट प्रैक्टिस आप लोगों के लिए भी हो जाए। कंट्रोल Z, कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V, राइट अ बग रिपोर्ट विद प्रॉपर प्रिवेंशन एंड इम्पैक्ट, ठीक है। बग रिपोर्ट है, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन वी रीसेट पासवर्ड विद ओल्ड लिंक, बग डिस्क्रिप्शन, बग सिवियरिटी हाई है, बग इम्पैक्ट हमें बता रहा है यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन, द एप्लीकेशन इज वल्नरेबल टू ब्रोकन ऑथेंटिकेशन थ्रू द रीसेट पासवर्ड मैकेनिज्म व्हेन ओल्ड रीसेट पासवर्ड लिंक इज यूज्ड, दिस वल्नरेबिलिटी कैन पोटेंशियली लीड टू अनऑथराइज्ड एक्सेस टू यूजर अकाउंट एंड सेंसिटिव डेटा, ठीक है। बग इम्पैक्ट, अनऑथराइज्ड अकाउंट से एक्सेस मिल सकता है हमें, तो ये पूरी रिपोर्ट इस तरीके से लिख रहा है। अब आपने इस पूरी रिपोर्ट को एज इट इज उठा के भेज नहीं देना, ठीक है। इस रिपोर्ट को आपने यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अपने टेक्स्ट एडिटर में जाओ, कोई सा भी जो आपको पसंद है, ठीक है, उसमें जाओ, इस पूरी रिपोर्ट को वहाँ ले जाके लिखो। आई थिंक मुझे सारे बंद करने पड़ेंगे, पूरे को वहाँ पे ले जाके रखो आप, एंड उसके अंदर इस पूरी रिपोर्ट को अच्छी तरीके से पढ़ो, समझो, कोई चेंजेस करनी है तो करें। इसके अलावा आप हैकर वन की रिपोर्ट्स को भी देख सकते हैं, ये लोग कैसे रिपोर्ट करते हैं, ठीक है।
तरीके से इनकी रिपोर्ट्स वगैरह को भी देखो। और आप इसके अलावा एक चीज़ होती है पीओसी। अब पीओसी क्या होता है? पीओसी बेसिकली होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। पीओसी होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। इसके अंदर आपको जैसे प्रूफ देते हो कि मैंने ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करी है। अगर आपको लॉगिन पैनल के और लॉगिन के बाद एडमिन पैनल का एक्सेस मिला है, तो आप एडमिन पैनल का कोई स्क्रीनशॉट लेके उसको भेजो, ताकि एक वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सही है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान से आपका कोई पर्सनल डाटा लीक ना हो उस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोग अभी भी न्यू हो। सही है। न्यू भी हो, वो रिपोर्ट बाद में जब डिस्क्लोज हो जाएंगी, यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल हो जाएंगी, और वहाँ से आपका कुछ ऐसे डाटा अगर लीक हो रहा हुआ तो आपके ऊपर कोई हैकर वगैरह अटैक कर सकता है। इसका ध्यान रखना है। ठीक है। आप एक हैकर बनने जा रहे हो, मतलब एक एथिकल हैकर बनने जा रहे हो, तो आप अपने आप को भी सिक्योर रखना सीखिए। ठीक है। दिस शुड बी रिजॉल्व ऑन द अपस्ट्रीम। ये पता नहीं क्या दिया हुआ है इसने। एंड इसकी पता नहीं, इसको बाउंटी रिवॉर्डेड समवन विद अ बाउंटी। द इंटरनेट बग बाउंटी रिवॉर्डेड समवन विद अ बाउंटी। इसको कोई बाउंटी मिली है, बट इसने वो बाउंटी पब्लिकली बताई नहीं है। ठीक है। लेकिन इसको मिली है। ये जो है आई थिंक हाई वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि ये अकाउंट टेक ओवर, क्योंकि इससे अकाउंट टेक ओवर हो रहा है, तो ये बड़ी वल्नरेबिलिटी ही होगी। ठीक है। तो उसको मिला होगा कोई $300-400 तो मिला होगा आई थिंक। कम से कम 200-300 तो मिला है, या 1000 के करीब मिला है, 800 मिला होगा इसको, इस वल्नरेबिलिटी का। ठीक है। अच्छा जी, हमें रिपोर्ट लिखना पता चल गया। हम चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। इसने लिख दी रिपोर्ट। रीजनरेट करते हैं ज़रा। आई थिंक कोई नेटवर्क इशू आ गया था। समरी, सिवेरिटी, स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आपको खुद लिखने पड़ेंगे। वो क्या होते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। हैकर वन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप्स टू रिप्रो। ये वही स्टेप्स हैं जो वल्नरेबिलिटी हुई है उसको रिप्रोड्यूस करने के कौन से स्टेप्स हैं, वल्नरेबिलिटी कैसे एक्सप्लॉइट होगी। इसने बताया क्रिएट अ फैब्रिकेटर अकाउंट हैविंग दिस ईमेल एड्रेस। इस ईमेल एड्रेस से एक अकाउंट बनाओ। उसके बाद लॉग आउट कर लो। एक नाउ लॉग आउट एंड आस्क फॉर पासवर्ड रिसेट लिंक। लॉग आउट करने के बाद पासवर्ड रिसेट लिंक मांगो। डोंट यूज़ द पासवर्ड लिंक सेंड टू दी योर ईमेल एड्रेस। उसको यूज़ नहीं करो आप। लॉग इन यूजिंग द सेम पासवर्ड बैक। अपडेट योर ईमेल पासवर्ड टू BAX एंड वेरीफाई द सेम। ठीक है। उसने क्या बोला कि आप पुराने वाले पासवर्ड से एक मिनट, लॉगिन यूजिंग द सेम पासवर्ड बैक एंड अपडेट योर ईमेल एड्रेस। उस सेम पासवर्ड से दोबारा लॉगिन करो और अपनी ईमेल एड्रेस को अपडेट कर दो। AX वाली से चेंज करके BX कर दो। उसके बाद वेरीफाई कर लो इसको। देन रिमूव द ओल्डर वन, पुरानी वाली को रिमूव कर दो। नाउ लॉग आउट एंड यूज़ द रीसेट पासवर्ड लिंक विच वॉज मेल टू दिस। और उसके बाद लॉग आउट करके आपका जो रीसेट पासवर्ड लिंक सबसे पहले आपने भेजा था यहाँ पे, ठीक है, AX वाली मेल पे जो रीसेट पासवर्ड लिंक गया था, उस रीसेट पासवर्ड लिंक को आप यूज़ करो। B@X वाले ईमेल लगाने के बाद अगर वो काम कर गया तो ये एक वल्नरेबिलिटी है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, मुझे भी थोड़ी देर से समझ आई थी। ठीक है। हम इंसान हैं, आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू होने में टाइम लगता है, बट आपको समझ में आ जाएगा। बग बाउंटी हंटिंग काफ़ी अच्छी है, पार्ट टाइम आप कर सकते हो। दिन में 3-4 घंटे इसके ऊपर दो आप, अच्छा खासा आप सीख भी जाओगे। एंड अगर आपको कोई छक्का लग गया, मतलब छक्के से मुराद कोई वल्नरेबिलिटी अगर मिल गई, तो आपको अच्छा खासा इसका रिवॉर्ड भी मिल सकता है। ठीक है। और उसके बाद एडिशनल नोट्स यहाँ पे दे सकते हो। स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस प्रिवेंटेड। अब ये पता नहीं कौन सा इसने ऐड कर दिया है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से आप रिपोर्ट बना सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, आप खोल के देख भी सकते हो। सिर्फ इस बंदे के यूज़र के ऊपर जाके भी हम रिपोर्ट्स देख सकते हैं जो इसने करी हैं। ये देख सकते हो आप, क्लाइंट सीक्रेट सर्वर टोकन्स, इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। ये तो खैर बिल्कुल छोटी सी एक रिपोर्ट है, लेकिन हम डिफरेंट रिपोर्ट्स को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसने ऊबर के ऊपर भी ये कर चुका है। टिंडर एंड वैल्यू याहू, ये तो काफ़ी अच्छा बग बाउंटी हंटर है। आई थिंक इसने अच्छी खासी वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट करी भी हैं, तो मतलब काफ़ी सारे डॉलर्स इसने निकाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है लेक्चर पूरा और कोर्स पूरा। इंशाल्लाह होपफुली आपको समझ में आया होगा, चीज़ें अच्छी लगी होंगी। एंड अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। हो सकता है मैंने आप लोगों को बहुत कह सकते हैं टू बी फ्रैंक पकाया है सॉरी फॉर दैट, कि खैर मेरा तरीका कार ऐसे ही है समझाने का। ठीक है। तो इंशाल्लाह होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और जगह पे, और आप लोग इंशाल्लाह बग बाउंटी हंटिंग स्टार्ट करें, साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर स्टार्ट करें।
करियर एडवाइस मैं देना चाहूँगा, जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है आपको उसी में जाना चाहिए, बिकॉज़ आपको वो चीज़ सारा दिन करनी है। अब इस बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है या जो काम करने में आपको ऐसा लगता है कि टाइम चुटकियों में गुजर गया, 3 घंटे आप बैठ के काम करते रहे लेकिन आपको पता नहीं चला कि 3 घंटे गुजर गए, बस वो काम आपके लिए है और आप उस काम के लिए हो। ज़िंदगी में उसी काम में जाओ, वही अपनी फील्ड चूज़ करो। साइबर सिक्योरिटी में मज़ा नहीं आ रहा तो डेवलपमेंट में चले जाओ, उसमें मज़ा नहीं आ रहा तो किसी और में चले जाओ, एआई में चले जाओ, एंड जहाँ आपको दिल चाहता है। बट साइबर सिक्योरिटी ग्रोइंग फील्ड है, यहाँ पे जो है बंदों की कमी है। दैट्स वाई ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील्ड है फॉर योर कैरियर, कि आपको इसके अंदर जॉब्स तो बेतहाशा मिलेंगी। पाकिस्तान में भी बहुत सारी गवर्नेंस की अपनी ब्लू टीमिंग की साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स आने वाली हैं। जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है, सिक्योरिटी जो पूरी देख रहा होता है, फायरवॉल वगैरह, ये इसकी अच्छी खासी जॉब्स आने वाली है, ठीक है। और रिपोर्ट का मैं आपको एक और दफ़ा बता देता हूँ, यहाँ पे समरी आएगी, उसकी सिवेरिटी आएगी, स्टेप्स टू रिप्रोडक्शन है, प्री कंडीशंस। अच्छा, मतलब इससे पहले आपको कौन कौन सी प्री कंडीशन, इसको पहले आप हटा दो, कोई मसला नहीं है इसका, प्री कंडीशंस को। एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आप सारा बताओगे कि हाउ टू एक्सप्लॉयट दिस वल्नरेबिलिटी, मतलब वही स्टेप्स टू रिप्रोडक्शन आ जाएगा। उसके बाद इम्पैक्ट आएगा, उसके बाद रिकमेंडेशन फॉर प्रिवेंशन, आपकी क्या रिकमेंडेशन है इस वल्नरेबिलिटी को सही करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे लिंक्स भी दे सकते हो या चैट जीपीटी से पूछ लो इस वल्नरेबिलिटी को सही कैसे करें, और वो एक मतलब उसको रिव्यू कर लो, नहीं तो थोड़ी बहुत रिसर्च कर लो, सही है। आप रिसर्च करने के बाद आप उसके नीचे वो लिख दें स्टेप रिव्यूज मैंने बता दिया है। एडिशनल नोट्स भी दे सकते हैं। अटैचमेंट्स के अंदर आप कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ पीओसी वीडियो वगैरह, या जो भी अटैचमेंट्स आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। रिपोर्टेड टू इसको छोड़ दो, आप रिकमेंडेशन इसको भी छोड़ दो। बेसिक बेसिक आपने इस तरीके से रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट आपकी रेडी हो जाएगी एंड वो आपने जो है क्लाइंट को भेज देनी है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड का, जस्ट एक किक स्टार्ट है ये आपकी पूरी फील्ड का ये कोर्स, ठीक है। इस पूरे कोर्स को सीखने के बाद एक आप फुल फ्लेज्ड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं बन गए, जस्ट आपको किक स्टार्ट मिला है, आपको पता चला है इस फील्ड क्या है, क्या क्या होता है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं हल्की फुल्की बग बाउंटी हंटिंग। अभी जो बग बाउंटी हंटिंग का मेरा पूरा लेक्चर था ये बिल्कुल बेसिक एंड हर चीज़ बिल्कुल सादा सादा मैंने बताई है, बिल्कुल हल्की फुल्की, बस थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी, क्योंकि बग बाउंटी हंटिंग में इतनी सारी चीज़ें हैं कि इसको 30 घंटे में सिर्फ बग बाउंटी हंटिंग को कवर करना भी मुश्किल है। 30 hours मिनिमम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट दिस बग बाउंटी हंटिंग, ऑल दिस स्टफ टू हैक वेबसाइट्स एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। तो बुक माउंटी हंटिंग इस तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ अभी मुझे याद आया, एक ये वेबसाइट है पिको CTF, या और भी बहुत सारे होते हैं। CTFs क्या होते हैं, कैप्चर द फ्लैग्स। हैकमी के ऊपर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, हैक द बॉक्स के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, पिको CTF के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी हैकिंग स्किल्स को, एक अच्छी जगह पे जहाँ पे आपको कोई मना नहीं करेगा हैक करने को, सही है। उधर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड बहुत शुक्रिया आपका कोर्स देखने के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कोर्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।